ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारे मुख से जो अभी कविता प्रकट हुई है वो तुम्हारे प्रयास से नहीं प्रकट हुई, तुम्हारे अपने बुद्धि से वो प्रकट नहीं हुई। बोले तब ब्रह्मा जी ने कहा मच्छंदा देवते ब्रह्मन प्रवृत्तेयम सरस्वती। मच्छंदा देवते ब्रह्मन, मच्छंदः, मच्छंदः माने ब्रह्मा जी कहते मैं मत, और छंदः माने जो मेरा भी नियमन करने वाला है, अर्थात जो मेरा भी अनुशासन करते हैं। मैं भी स्वतंत्र नहीं हूं, मैं भी किसी के अनुशासन में हूं। और वो कौन है? बोले वो भगवान है। मच्छंदः, मच्छंदः कहा? बोले रामचंद्र, भगवान रामचंद्र ही मच्छंद हैं। और उन्हीं की कृपा से मच्छंदा देवते ब्रह्मन प्रवृत्तेयम सरस्वती। हे वाल्मीकि, तुम्हारे मुख से ये जो सरस्वती प्रकट हुई है ये भगवान की इच्छा से हुई है, और तुम्हारे द्वारा एक काव्य की रचना होने वाली है, आदि काव्य का प्राकट्य होगा। वाल्मीकि जी ने कहा क्या होगा? ब्रह्मा जी ने कहा नारद जी ने जो कथा सुनाई है उस कथा का तुम विस्तार करो। वाल्मीकि जी ने कहा ब्रह्मा जी से, नारद जी ने 100 श्लोकों में सुनाया है और थोड़ी थोड़ी बात बताई है, और राम जी ने तो इतनी लीला की 14 वर्ष तक वन में, उन लीलाओं को मैं कैसे जान पाऊंगा? मैंने तो देखा भी नहीं, सुना भी नहीं। और नारद जी ने जो सुनाया वो संक्षेप में सुनाया, तो मैं कैसे लिखूंगा? तो ब्रह्मा जी ने कहा जाओ मैं वरदान देता हूं, जब तुम राम जी का चरित्र लिखने बैठोगे तो सारा राम चरित्र तुमको दिखाई पड़ने लग जाएगा। ये वरदान दिया है ब्रह्मा जी ने किसको? वाल्मीकि जी को। राम का जो अविदित चरित्र है वह चरित्र भी तुमको विदित हो जाएगा। विदितम ते भविष्यति। वाल्मीकि जी ने कहा राम जी तो अभी अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान होकर के प्रजा का पालन कर रहे हैं, वन की लीला में उन्होंने जो जो किया है वो तो मैं आपकी कृपा से देख लूंगा, लिख दूंगा, लेकिन राम जी अभी 11,000 वर्ष राज्य करेंगे, आगे राम जी जो करेंगे वो भी लिखना है, वो मैं कैसे लिखूंगा? अभी तो राम जी ने वो चरित्र किया ही नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा वो भी चरित्र तुम्हारे हृदय में पहले ही प्रकट हो जाएगा। राम जी को जो करना है वो तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएगा, उसको भी तुम पहले ही लिख दोगे। वाल्मीकि जी ने कहा हम लिख तो देंगे, लेकिन भगवान तो परम स्वतंत्र है, वो तो किसी के अधीन है नहीं। अगर हमने भविष्य का चरित्र लिख दिया कि राम जी आगे कौन कौन सी लीला करेंगे, और कहीं राम जी का प्रोग्राम चेंज हो गया, उन्होंने अपना प्रोग्राम बदल दिया, बोले चलो छोड़ो ये सब लीलाएं अब नहीं करेंगे, बैकुंठ चलेंगे, कौन रोक पाएगा भगवान को? जी भगवान परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, वो तो परम स्वतंत्र है, सर्वतंत्र स्वतंत्रो ही। ऐसी स्थिति में मेरी वाणी झूठी हो जाएगी। मैंने तो लिख दिया और पता लगा राम जी ने बीच में ही प्रोग्राम रोक दिया और चले गए बैकुंठ, वहीं पर पिक्चर समाप्त हो जाएगी, द एंड। तब क्या होगा? पूरी कहानी कैसे सत्य होगी? तो महर्षि वाल्मीकि से ब्रह्मा जी ने कहा तुम जो लिखोगे वो तो सत्य होगा, और आगे राम जी जो चरित्र करने वाले हैं वो भी तुम लिखोगे। अगर तुमने लिख दिया तो राम जी को वो चरित्र करना ही पड़ेगा, उनकी नहीं भी इच्छा होगी फिर भी वही चरित्र राम जी करेंगे जो तुम लिखोगे। ये वाल्मीकि महर्षि है। ये वाल्मीकि की पंक्तियां साधारण नहीं है। ब्रह्मा जी ने जब ये आशीर्वाद दे दिया तो वाल्मीकि जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा जाओ तुम्हारे द्वारा लिखी गई रामायण जब तक पृथ्वी पर गाई जाएगी, एक प्राणी भी इसे गाने वाला और पढ़ने वाला होगा, तुम अनंत वर्षों तक मेरे ब्रह्मलोक में सुख का अनुभव करोगे। ये सब कह करके ब्रह्मा जी विदा हो गए। और ब्रह्मा जी जब चले गए तब महर्षि वाल्मीकि ने आचमन किया, प्राणायाम किया, भगवान का ध्यान किया, और ज्यों ही भगवान का ध्यान किया संपूर्ण राम जी का चरित्र वाल्मीकि जी के हृदय में प्रकट हो गया। कैसे प्रकट हो गया? बोले सब दिखने लगा वाल्मीकि जी। राम जी जो चरित्र कर चुके थे वो भी दिखने लगा। बोले जो घटना बीत गई वो कैसे दिख सकती? वो तो घटना कब की बीत चुकी, अब कैसे दिखेगी? बोले हाँ दिखती है, आज भी दिखती है। आज ये कथा हो रही है, आज के 2 महीने बाद भी इस कथा को आप देखना चाहो तो देख सकते हो। क्यों? बोले रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। भगवान के कथा की जो रिकॉर्डिंग, भगवान ने जो चरित्र किया उसको
ब्रह्मा जी ने सब रिकॉर्ड करके रखा। ऐसा नहीं है कि मनुष्य के पास ही ये सब यंत्र होते हैं, इस यंत्र से भी विलक्षण व्यवस्थाएं देवताओं की हैं। सब कुछ रिजर्व है, सुरक्षित है, कहीं कुछ नष्ट नहीं हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा वो सब पूरी रिकॉर्डिंग में तुम्हारे पास भेज दूंगा, डाटा ट्रांसफर हो जाएगा तुरंत। और ब्रह्मा जी ने ऐसी लीला की कि भगवान का संपूर्ण चरित्र महर्षि वाल्मीकि के हृदय में आ गया। सब वो देखने लगे, उनको दिखने लगा जैसे एक के बाद एक घटना हो रही। वाल्मीकि जी लिखते हैं कि हंसितम भासितम चैव गतिर्यावच्च चेष्टितम। राम जी कैसे हंसते हैं, राम जी कैसे चलते हैं, अर्थ नहीं बताना पड़ेगा, सब शब्द स्पष्ट है। हंसितम भासितम चैव गतिर्यावच्च चेष्टितम तत्सर्वं धर्मवीर्येण यथावत संप्रपश्यति। राम जी का चरित्र जैसे था यथावत उसी प्रकार महर्षि वाल्मीकि ने देखा, सुना नहीं, देखा, प्रपश्यति, और फिर लिखा। 24,000 श्लोकों में लिख दिया। इसलिए वाल्मीकि रामायण में जो लिखा है अक्षरशः जैसी राम जी की लीला है वही लिखा, अपने तरफ से न कुछ मिलाया न घटाया। अन्य भक्तों ने वर्णन किया तो कुछ अपने भाव को भी जोड़ा, कुछ उसको सजाया अपनी वाणी से। गोस्वामी जी भी कहते हैं कि क्वचिदन्यतोपि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद् रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि। क्वचिदन्यतोपि माने कुछ और भी मैंने मिलाया। क्यों मिलाया? बोले स्वांतः सुखाय, अपने आनंद। और वाल्मीकि जी बोले, वाल्मीकि जी तो यथावत, न घटाया न बढ़ाया, कुछ जोड़ा भी नहीं और कुछ तोड़ा भी नहीं, जो जैसा था उसी प्रकार वाल्मीकि जी ने लिख दिया। और जब रामायण तैयार हो गई तब वाल्मीकि जी ने सोचा मैं ये रामायण किसको पढ़ाऊं, ये ग्रंथ कौन पढ़ेगा, इसका प्रचार कैसे होगा। उत्तराधिकार की तलाश होने लगी। और ये सबके साथ हो, चाहे महात्मा हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे गृहस्थ हो। एक गृहस्थ भी अपने पुरुषार्थ से बहुत कुछ कमाता है, बनाता है, सजाता है बड़े उत्साह से, लेकिन एक समय आता है कि फिर उसे लगता है अब इसको संभालेगा तो, अब उसको बनाने में उत्साह नहीं है, अब तो उसका मन होता कोई संभालने वाला मिले, उसकी तलाश शुरू होती है। उसी प्रकार बड़े बड़े महात्माओं को भी समाज में बड़े बड़े कार्य करने के बाद एक दिन उनके जीवन में भी आता है कि उन्हें भी सोचना पड़ता है अब इस काम को आगे कौन बढ़ाए, हमने तो यहां तक कर दिया। उसी प्रकार बड़े बड़े ज्ञानी अपने ज्ञान विज्ञान से बड़ी बड़ी व्याख्याएं लिख करके संभाल देते हैं, लेकिन फिर उनके सामने भी यही समस्या होती है अब इसको आगे कौन बढ़ाए, इतना तो हमने किया, कोई करने वाला तो नहीं। और कोई योग्य उत्तराधिकारी मिल जाए, ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा। वाल्मीकि जी सोचने लगे ये मैं किसको पढ़ाऊं। और जिस समय की ये घटना है उस समय सीता जी वाल्मीकि महर्षि के आश्रम में ही थी, और वहीं पर उन्होंने 2 पुत्रों को जन्म भी दिया था, और दोनों पुत्र बड़े भी हो गए, कुश और लव। ये कुश और लव में जो कुश है ये बड़े हैं, लव छोटे हैं। लेकिन लोग लवकुश कहते हैं तो लगता है लव बड़े होंगे कुछ छोटे होंगे, लेकिन कुश बड़े हैं, लव छोटे। दोनों भाई लगभग 10 वर्ष के हो गए, धनुर्विद्या में पारंगत, संगीत विद्या में पारंगत, वेद विद्या में पारंगत। महर्षि वाल्मीकि ने उनको समस्त विद्याएं प्रदान करके सर्वथा योग्य बना दिया, योग्यता उनकी सुनिश्चित कर दी। और वे दोनों बालक जो हैं उनको ये पता नहीं है कि मेरी मां का नाम क्या है, मेरे पिता का नाम क्या है। कल कथा में मैंने निवेदन किया था, कभी लवकुश पूछते गुरुजी से कि गुरुजी मेरे पिताजी कौन है, तो वाल्मीकि महर्षि तुरंत कहते पिता का नाम क्यों पूछते हो। तो कुछ लोग कहते कि हमारे मित्र पूछते हैं, कोई पूछता है तुम्हारे पिता कौन है, तो मैं क्या बताऊं। तो वाल्मीकि जी ने कहा देखो, जब बच्चा अपने नाना के घर में रहता है तो उसका परिचय उसकी मां के नाम से होता है। ननिहाल में बच्चा रहे तो गांव के लोग पूछेंगे किसका बेटा है, तो लोग ये कहेंगे वो शांता का बेटा है।
सरिता का बेटा है, क्योंकि उसी को लोग वहां जानते हैं जिस गांव की वो बेटी है। माँ बाप का नाम कौन जानने जाएगा। और जब अपने पिता के घर में रहता है तो उसका परिचय उसके बाप के नाम से होता है। किसका बेटा है तो फलाने का बेटा है। वहां उसकी माँ का नाम बताओ, कौन जानेगा उस बहू को, वो तो घर में रहती है। तो ननिहाल में माँ के नाम से उसका परिचय होता है और पिता के घर में पिता के नाम से, और गुरु के घर में शिष्य का परिचय उसके गुरु के नाम से होता, वहां माँ बाप के नाम से नहीं। किसका चेला है, बोले फलाने गुरु जी का चेला है, उसी से उसका नाम जाना जाता है। तो वाल्मीकि जी ने कहा, बेटा तुम गुरुकुल में रह रहे हो, इसलिए तुम्हें पिता के नाम की कोई आवश्यकता नहीं है, और कभी ऐसा प्रश्न करना मत। अगर कोई तुमसे पूछे कि तुम्हारा परिचय क्या है तो बता देना कि मैं महर्षि वाल्मीकि का शिष्य हूं, इतना ही परिचय पर्याप्त है। कुछ और लोग चुप हो गए। आज के जैसे शिष्य नहीं थे कि बहस करते, गुरु ने कह दिया तो मान लिया। माता पिता और प्रभु की वाणी बिना विचार करिए शुभ जानी। माता पिता और प्रभु की गुरु की वाणी को सुनकर उसमें विचार नहीं करना चाहिए। आज्ञा गुरुणाम अविचारणीय, गुरु की आज्ञा में विचार नहीं करना चाहिए। जो कह दें उसे चुपचाप मान लो। मान लिया, कभी नहीं पूछा, मां का नाम कभी नहीं पूछा, और उन्हें पता भी नहीं है कि मैं रघुनंदन का पुत्र हूं, क्योंकि ये सब रहस्य इसीलिए बना रहा कि इन्हीं के द्वारा रामायण का गान होगा। तभी सीता के पावन चरित्र को, ये रामायण जो सीता जी का चरित्र है, सीतायास चरितम महत्, इस महान चरित्र को दुनिया तभी जानेगी। महर्षि वाल्मीकि विचार कर रहे थे किसको मैं पढ़ाऊं। तब तक दोनों भाई कहीं से खेलते हुए आ गए, वहीं आश्रम में ही रहते थे। आए, आकर के गुरु जी को प्रणाम किया, और ज्यों ही प्रणाम करके दोनों उठे तो महर्षि वाल्मीकि तो चिंतन में थे। देखा दोनों बच्चों को, देखते तो रोज थे, लेकिन आज जब देखा तो महर्षि वाल्मीकि को एक अजीब दृश्य दिखाई पड़ा। क्या दृश्य दिखाई पड़ा? बोले वाल्मीकि जी को लगा कि जैसे राम जी ही दो रूपों में प्रकट हो गए। राम जी के राजा रूप को, सिंहासनारूढ़ रूप को तो महर्षि वाल्मीकि ने प्रत्यक्ष देखा है, लेकिन राम जी का जो बाल रूप, बोले वो बाल रूप तो ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से जब संपूर्ण रामचरित उनके हृदय में प्रकट हुआ तो बाल लीला और भगवान का प्रागट्य और राम जी के बाल स्वरूप सबका उन्होंने दर्शन किया, प्रत्यक्ष देखा ही, तभी तो लिखा। वो रूप ध्यान में था, राम जी का बाल रूप, और तब तक ये दोनों आकर के सामने खड़े हो गए प्रणाम करके। वाल्मीकि जी ने जब सिर उठाया तो देखा, अरे ये तो राम जी का बाल रूप है, लेकिन एक नहीं दो, ये कहां से आ गए? तब अगले क्षण उनको पता चला, अरे ये तो सीता के पुत्र, ये राम के पुत्र। और महर्षि वाल्मीकि ने कहा, महर्षि वाल्मीकि ने अनुभव किया कि जैसे बिंबाद दिवोत्थितौ बिंबौ राम देहात् तथा परौ, जैसे राम रूपी बिंब से दो बिंब प्रकट हो गए। बिंबाद दिवोत्थितौ बिंबौ, ऐसे शब्दों का प्रयोग किसी कवि ने नहीं किया हो, आदि कवि हैं। क्यों? बोले बिंब से बिंब नहीं प्रकट होता है, बिंब से जब कभी भी प्रकट होता है तो प्रतिबिंब प्रकट होता है, बिंब का प्रतिबिंब होता है। मूल की छाया होती है, छाया प्रति होती है, मूल तो मूल ही रहता है। लेकिन वाल्मीकि जी कहते हैं बिंबाद दिवोत्थितौ बिंबौ, राम रूपी बिंब से दो बिंब और प्रकट हो गए, मानो राम जी ही दो रूपों में फिर पैदा हो गए, कुश और लौ के रूप में, क्योंकि दोनों का नाज नक्शा, आकृति प्रकृति एकदम राम जी जैसे। महर्षि वाल्मीकि ने सोचा ये तो बड़े अच्छे हैं, इनका स्वर भी बहुत बढ़िया है, इनकी वाणी भी शुद्ध है, और इनका उच्चारण भी बहुत शुद्ध है, और ये वेद शास्त्र का अध्ययन कर चुके हैं, वेदेषु परिनिष्ठितौ, और वेदों में इनकी निष्ठा है, तो क्यों न मैं इनको ही रामायण पढ़ा दूं। और महर्षि वाल्मीकि ने कुश और लौ को संपूर्ण रामायण पढ़ा दी। भ्रातरौ स्वर संपन्नौ, ये बड़े स्वर संपन्न हैं, और
राजपुत्रौ यशस्विनौ, राजा के पुत्र हैं। सतु मेधाविनौ, और ये मेधावी हैं। वेदेषु परिनिष्ठितौ, ये वक्ता का लक्षण मानो महर्षि वाल्मीकि बता रहे। भगवान की कथा सुनाने वाले की 3 विशेषताएं होनी ही चाहिए, तभी वो सुना पाए। ये 3 विशेषताएं जो देखी महर्षि वाल्मीकि ने उन दोनों में, ये 3 विशेषता क्या है? बोले पहली विशेषता भ्रातरौ स्वर संपन्न, ये स्वर संपन्न, इनकी वाणी शुद्ध है। कथा सुनाने वाले को सबसे पहले उसकी वाणी शुद्ध होनी चाहिए, स्वर उसका शुद्ध होना चाहिए, उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। क्योंकि वो कहना चाहे कुछ और निकल जाए कुछ, और समझने वाले को कुछ और ही समझ में आ जाए, तो फिर कथा का कोई मतलब नहीं रहा। स्वर की संपन्नता, वाणी की शुद्धता हो, और वाणी की शुद्धता और स्वर की संपन्नता तब होगी जब उसे व्याकरण का ज्ञान हो। देव भाषा संस्कृत के व्याकरण का समुचित अध्ययन हो, स्वर विज्ञान पर उसका नियंत्रण हो, ये सब कुछ था। भ्रातरौ स्वर संपन्न हो। और दूसरी विशेषता, बोले दूसरी विशेषता मेधाविनौ, और मेधा संपन्न हो। मेधा माने बुद्धि। स्वर बहुत बढ़िया है, वाणी बहुत बढ़िया है, लेकिन बुद्धि में कुछ स्थिर रहता नहीं, वो कथा क्या सुनाएगा? रात भर कमरे में पढ़ेगा और सवेरे मंच पे जाएगा तो भूलिए जाएगा, तो क्या सुनाएगा? मेधाविनौ, मेधा ऐसी हो कि नवनवेशमान बुद्धि, नए नए अर्थ का प्राकट्य करने वाली बुद्धि हो। एक बार पढ़ने के बाद समय आने पर वह विषय तुरंत उसके समक्ष नेत्र पटल पर उपस्थित हो जाए, ऐसी मेधा हो। और तीसरी विशेषता बोले वेदेषु परिनिष्ठितौ, और वेदों में उसकी निष्ठा हो, वेदों के प्रति वो निष्ठावान हो, क्योंकि वेद ही धर्म का मूल है। वेदो खिलो धर्म मूलम। वो वेद की अवहेलना करने वाला न हो, शास्त्र की अवहेलना करने वाला न हो। आज यही है, आज के समय में बहुत से लोग ऐसे हैं जो कथा तो भगवान की सुनाते हैं, लेकिन उन्हें तत्वबोध न होने के कारण कहीं वेद के सिद्धांत की आलोचना कर जाते हैं, कहीं वेद के किसी सिद्धांत की धज्जी उड़ा देते हैं, कहीं वेद के किसी सिद्धांत को मजाक बना देते हैं। कारण कि वेदों का क्रमबद्ध ज्ञान नहीं है। इसलिए व्यास पीठ पर बैठकर विषयों का वर्णन करने के लिए कम से कम इतना तो होना ही चाहिए कि स्वर संपन्नता, मेधा और वेद शास्त्र का मूल ज्ञान तो होना ही चाहिए। ये सब विशेषताएं महर्षि वाल्मीकि ने लवकुश में देखी और तुरंत उन्हें रामायण पढ़ाई। दोनों भाइयों ने याद कर ली, पूरी रामायण कंठस्थ कर ली। ऐसी मेधा थी महाराज। पुस्तक देखने की जरूरत नहीं, 24,000 श्लोक क्रमबद्ध याद हो गए महाराज। आप कहोगे ऐसा कैसे संभव हो सकता है? बोले संभव है, आज भी संभव है। अगर कोई याद करे तो संभव है। अभी भी विद्यार्थी लोग जब वेद पढ़ने जाते हैं तो 1975 मंत्र, लगभग 2000 में 25 कम, पूरी संहिता 40 अध्याय शुक्ल यजुर्वेद मुंह जबानी कंठस्थ रहते। पोथी देखने की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत से ऐसे विद्यार्थी मिलेंगे आपको जो वेद पाठी। इसी तरह सामवेद के पढ़ने वाले विद्यार्थियों को सामगान सब कंठस्थ हो जाता है। पूरी गीता लोगों को याद रहती है। आज के युग में, ये तो त्रेता युग की बात, और ये भगवान के पुत्र हैं, महर्षि वाल्मीकि के शिष्य हैं, असंभव कुछ नहीं। और विज्ञान भी कहता है दुनिया के जितने भी कंप्यूटर हैं उसकी मेमोरी उतनी नहीं होगी जितनी मानव की, मनुष्य ने को ब्रह्मा ने जो दिया है। इसका हम उपयोग नहीं कर पाते अपने जीवन में पूरा उपयोग क्या, उसका एक अंश भी हम जीवन में उपयोग नहीं कर पाते। ये आज का विज्ञान मानता है। उसका हम पूरा उपयोग करें तो सब ज्ञान इसमें प्रतिष्ठित हो जाए। खोपड़ी साधारण नहीं है मनुष्य की, लेकिन इसमें हम कचरा भर के रखते हैं, अच्छी चीज नहीं रख पाते। दुनिया के प्रपंच भरे हैं, अच्छी चीजों को हम अपने मस्तिष्क में नहीं रख पाते। तो जैसी चीज रखेंगे समय पर वही होगा, वही आएगा। दोनों भाइयों ने सब कुछ याद कर लिया, पूरी रामायण याद कर ली।
वाल्मीकि जी ने कहा अब सुनाओ। बोले कहाँ सुनाएं? वाल्मीकि जी ने कहा यहीं आश्रम में सुना। पहली कथा राम कथा दुनिया में, इस धरती पर पहली राम कथा कहाँ हुई? बोले वाल्मीकि महर्षि के आश्रम में हुई। कुश और लव से कहा कि यहीं सुनाओ और महर्षि लोग सुनेंगे, हम लोग सुनेंगे। दोनों भाई सुनाने लगे। महर्षि के आश्रम में जब कथा होने लगी तो जितने ऋषि मुनि थे, वाल्मीकि महर्षि के आश्रम में 10,000 ऋषि लोग थे। 10,000 ऋषियों को जो भोजन और रहने की व्यवस्था दे उसे कुलपति कहते हैं, और उन्हें शिक्षा दे, ज्ञान दे। वही शब्द उठा करके आजकल लोगों ने विश्वविद्यालय में कुलपति का शब्द रखा है, लेकिन कुलपति का जो अर्थ होता है, कुलपति का मतलब उस गुरुकुल का, गुरु का जो कुल है उस कुल का जो पति है, इसलिए कुलपति। और उस कैसा हो कुलपति? बोले जो अपने गुरुकुल में 10,000 ऋषियों को संरक्षण दे, उनका भरण पोषण करे और उन्हें ज्ञान विज्ञान प्रदान करे, उसे कुलपति कहते हैं। और वाल्मीकि जी ऐसे कुलपति थे। 10,000 महामुनि महात्मा लोग बैठे कथा सुनने के लिए। लव कुश वर्णन करने लगे, और जब वर्णन करने लगे तो कथा सुनकर के जितने मुनि महात्मा थे सब रोने लगे। महाराज अहो गीतस्य माधुर्यम, इनके गीत का माधुर्य कितना है। तच्छ्रुत्वा मुनयः सर्वे, सुन करके वे जितने मुनि थे, बाष्प पर्याकुलेक्षणाः, जितने मुनि थे सबके आंख सजल हो गए, सब रोने लगे। महाराज भर भर आंसू बहने लगे उन मुनियों। कहते हैं तच्छ्रुत्वा मुनयः सर्वे बाष्प पर्याकुलेक्षणाः, सुन करके वे मुनि महात्मा रोने लगे। कल की कथा में भी मैंने निवेदन किया, भगवान की कथा तो रोने के लिए है। इस कथा को सुन करके रोना आवे। बोले महाराज रोना तो दुख में होता है। बोले सुख में भी रोना होता है, सुख के भी आंसू होते हैं। भगवान की कथा को सुन करके ऐसे सुख की अनुभूति हो कि आंखों से प्रेम के आंसू प्रकट हो जाएं, ये कथा सुनने का फल है। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नयन बह धीरा। भगवान कहते मेरा गुण गाते समय शरीर पुलकित हो, वाणी गदगद हो, आंखों से अश्रुपात हो। भागवत में भी भगवान कहते हैं बाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, रुदंत्य भीषणम हसति क्वचिच्च, बिलज्ज उद्गायत नृत्यते च, मदभक्ति युक्ता भुवनम पुनाति। मेरी कथा सुन करके, मेरी कथा को गा करके जिसके आंखों में अश्रु आ जाए। लेकिन किसकी आंखों में आवे? बोले सुनने वाले, सुनाने वाले के नहीं। हाँ, आप कहोगे ये छूट क्यों दी गई सुनाने वाले को? बोले सुनाने वाला अगर उतने भाव में चला जाएगा तो सुना ही नहीं पाएगा। क्यों? बोले वो डूब जाएगा तो दूसरे को डुबो नहीं सकता, और दूसरे को डुबोने के लिए खुद किनारे रहना पड़ेगा। ये मजबूरी है वक्ता की। वो डूब जाएगा तो उसे शब्द नहीं मिलेंगे, आगे की पंक्ति नहीं मिलेगी, वो क्या बोलेगा? क्यों? बोले वो तो डूब चुका है। डूबने वाला बोलता नहीं, और जो बोलता है वो डूबता नहीं। कोई व्यक्ति पानी में डुबकी लगावे तो उससे पूछो कि डुबकी लगाने में तुमको क्या अनुभव हुआ? तो कब बताएगा? बोले जब डुबकी से बाहर निकल के आएगा तब बताएगा। बोले जब तुम डुबकी लगाओ उसी समय बताओ कि तुमको क्या अनुभव हुआ। बोले उस समय नहीं बता सकते, उस समय तो अनुभव कर सकते हैं। डूबा हुआ व्यक्ति बोल नहीं सकता, और जो बोलेगा वो डूबा नहीं। बड़ी विडंबना है हमारा। जितने महर्षि थे वो रोने लगे, भाव विभोर हो गए कथा सुन करके। और कुश लव वर्णन कर रहे हैं। मुनियों ने कहा अहो गीतस्य माधुर्यम, इनके गीत का माधुर्य देखो। श्लोकानाम च विशेषतः, विशेष करके श्लोक कितना सुंदर ये गा रहे हैं। और इनकी वर्णन शैली कैसी है? बोले चिर निर्वृत्तम अप्येतत् प्रत्यक्षमिव दर्शितम, जो घटना चिरकाल पहले हो चुकी है उस घटना का भी वर्णन ये ऐसा कर रहे हैं कि जैसे प्रत्यक्षमिव दर्शितम, वो घटना अभी अभी हो रही है। वर्णन करने का यही तरीका होना चाहिए। श्रोता की आंखों के सामने वो चित्र प्रकट हो जाए, श्रोता की आंखें सजल हो जाएं, आंखें डबडबा जाएं, आंखों से दिखना बंद हो जाए सामने का दृश्य,
स्पष्ट न दिखे और उस समय वर्णन को सुन करके उसके आंखों में वह दृश्य प्रकट हो जाए जिसका वर्णन हो रहा। तो ये कथा की शैली है। ऐसी ही शैली में कुश और लव वर्णन कर रहे थे। मुनि महात्मा बड़े प्रसन्न हुए कथा सुन। कथा का जब विश्राम हुआ तो मुनि महात्माओं ने सोचा इतनी सुंदर कथा सुनाई, इनको मैं क्या दूं। कथा के बदले में कोई कुछ नहीं दे सकता, हम केवल अपने भाव पुष्प ही अर्पित करते हैं, कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। नहीं तो कथा के बदले में कोई कुछ दे करके कथा के ऋण से कभी मुक्त नहीं हो सकता। कथा के बदले में क्या दोगे? बोले कथा के बदले में तो कथा ही दो तो फिर हो सकती है। किसी कथा सुनाने वाले को दुनिया की सारी संपत्ति दे करके भी आप उसके ऋण से ऋण नहीं हो सकते। तो मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि इसका अन्यथा अर्थ आप समझें, भाव है। गोपियां कहती हैं कथा का दान करने वाला जो व्यक्ति है उससे बड़ा दानी दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। गोपियां उस गोपी गीत में जिसकी चर्चा भी आई थी, उसी गोपी गीत में गोपियां कहती तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीड़ितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि कृणंति ते भूरिदा जना। जो आपकी कथा का दान करते हैं उनसे बड़ा दानी कोई नहीं। बोले उन्होंने कथा दिया, उसके बदले में क्या दें? बोले उसके बदले में तुम कथा दे सकते हो तो दे दो। उन्होंने तुमको सुनाई, तुम उनको बैठ के सुना दो। जो आनंद तुम्हारे हृदय में उन्होंने अपनी वाणी से पैदा कर दिया, वही आनंद तुम उनके हृदय में पैदा कर दो, तब तो तुम्हारी बात बन जाएगी। नहीं तो इस ऋण को जीवन भर धारण करो, इस ऋण को धारण करके कृतज्ञ बने रहो, उस कृतज्ञता का अनुभव करो। बाकी तो व्यवहार है, पुष्प, दक्षिणा, वस्त्र, ये भेंट, ये तो व्यवहार है। कुश और लव ने जब कथा सुनाई तो जितने मुनि महात्मा थे सब भाव विभोर हो गए। बोले क्या भेंट करें? तो किसी ने ला करके अपना बलकल वस्त्र भेंट कर दिया, किसी ने अपना कमंडल दे दिया, बोले लो बेटा ये कमंडल तुम्हारे काम आएगा। किसी ने यज्ञोपवीत भेंट किया। और एक महात्मा तो बड़े विलक्षण थे, वो जा रहे थे लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ी लेकर के जंगल में। कथा हो रही थी, बैठ गए कथा सुनने में मन लग गया, उठे ही नहीं। जब कथा समाप्त हुई तो सोचने लगी क्या भेंट करें, हम तो कुछ लेके आए नहीं, फूल भी नहीं लाए। तो अपनी कुल्हाड़ी ले जाकर के व्यासपीठ पर चढ़ा दिया। लौकुश के सामने ले जाकर के उन महात्मा ने अपनी कुल्हाड़ी रख दी। कुठारम अपरो मुनि ने कहा ये कुल्हाड़ी बेटा तुम रख लो, तुम्हारे काम आएगी, लकड़ी काटने के काम आएगी। मैं क्या दूं तुमको? एक महात्मा कथा सुन रहे थे, उनके पास कुछ नहीं, केले के पत्ते की लंगोटी लगाते थे। आज भी जो बड़े विरक्त महात्मा होते हैं कपड़ा भी नहीं रखते, केले के पत्ते की ही लंगोटी बनाकर अंगाच्छादन कर लेते हैं लोक लज्जा से बचने के लिए। वो महात्मा ऐसे ही थे, उनके पास कुछ नहीं, संग्रह था ही नहीं। हाँ, जटाएं उनकी बहुत बड़ी बड़ी थी, और जटाएं बड़ी बड़ी थीं तो उन जटाओं को बांधने के लिए, क्योंकि हमेशा खुली रहें तो भजन में, चलने में, शयन करने में बाधा होती, तो जटाओं को बटोर करके वो बांध देते थे। तो बांधने के लिए अब उस जमाने में कहाँ हेयर बैंड मिले, तो कुश की रस्सी, कुश होता है ना जो पूजा में प्रयोग करते, उसी की रस्सी बट करके भिगो करके उसी की रस्सी बना लिए थे इतनी बड़ी, और उसी से अपनी जटा बांध लेते। कथा सुन करके आनंद विभोर हुए, कुछ नहीं था उनके पास। उन्होंने कहा हमारे पास यही एक रस्सी है, जटा बंधन, इसी को चढ़ा दे। अपनी जटा की रस्सी को खोला और व्यासपीठ पर चढ़ा दिया। जटा बंधन मन्यस्तु। एक महात्मा ऐसे विरक्त थे, उनके पास कुछ नहीं, जटा बंधन भी नहीं था, क्या भेंट करते? कथा सुन करके उठे और कहा बेटा ऐसी सुंदर कथा तुमने सुनाई, जीवन को धन्य कर दिया, आनंदित कर दिया, इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ दे नहीं सकता, मेरे पास कुछ है भी नहीं, लेकिन मैंने जीवन में तप किया है, तपस्या ही मेरा धन है, और मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं मेरी तपस्या तुम्हें प्राप्त हो जाए। मैं अपनी तपस्या का ही तुम्हें दान कर रहा हूं। तुम सदा स्वस्थ रहो, आनंदित रहो, और इसी प्रकार कथा सुना करके लोगों का मंगल करते रहो, लोगों का कल्याण करते रहो। अपनी तपस्या का दान कर दिया। अब तो महर्षि वाल्मीकि बड़े प्रसन्न हुए, बच्चों की सफलता को देखकर, उनके कथा के भाव को देखकर।
महर्षि वाल्मीकि ने कहा बस अब ये कथा तुम्हें चल करके नैमिषारण्य में सुनानी। नैमिषारण्य में राम जी का अश्वमेध यज्ञ चल रहा था, कल संकेत किया था कथा में। वहीं पूरा राज परिवार एकत्रित था। महर्षि वाल्मीकि गए और जहां राम जी का यज्ञ स्थल था वहां से थोड़ी दूर पर एक कुटिया की व्यवस्था की और वहीं रुक गए, किसी को बताया नहीं। और लौकुश से कहा बेटा अपनी वीणा ले लो और जाओ, यहां यज्ञ चल रहा है, बहुत से लोग आए हुए हैं, ऋषि मुनि महात्मा आए हुए हैं, बड़े बड़े अतिथि आए हुए हैं, राजा लोग आए हुए हैं। यहां गलियों में घूम घूम करके तुम इस कथा को सुनाओ जो मैंने तुमको पढ़ाया है। अब कुश और लव दोनों भाई वीणा बजा करके रास्ते में पैदल चल रहे हैं और राम कथा का गायन कर रहे हैं। जब दोनों भाई मार्ग पर चलते हुए राम कथा का गायन करने लगे, अब सुन सुन करके लोग दौड़ दौड़ करके आने लगे, लेकिन बैठने की कोई व्यवस्था थी नहीं, क्योंकि व्यास जी जो थे वो तो मोबाइल व्यास थे, चलते फिरते व्यास, एक जगह बैठने वाले तो थे। तो जनता भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। अब वो दोनों भाई गाते हुए चल रहे हैं और पीछे लोग जुड़ते जा रहे हैं, काफिला बनता चला गया। अपार भीड़ पीछे पीछे चलने लगी और कुश और लव राम कथा का गायन कर रहे हैं खूब। इधर से राम कथा का गायन करते हुए कुश लव जा रहे थे और उनके पीछे हजारों लोग उनकी वाणी सुनने के लिए नैमिषारण्य की पावन धरती पर। तब तक उधर से राम जी अपने रथ पर बैठकर अपनी यज्ञशाला में यज्ञ कार्य के लिए जा रहे थे, क्योंकि राम जी भी वहीं ठहरे थे, यज्ञ चल रहा था। राम जी रथ पर बैठ करके जब उधर से आ रहे थे तो देखा इतनी अपार भीड़, राम जी का रथ रुक गया, रास्ता जाम हो गया। जब रास्ता बंद हो जाए, जाम लग जाए, तो फिर चाहे प्रधानमंत्री की गाड़ी ही क्यों न हो, रुकना तो पड़ेगा। भले कुछ देर बाद प्रशासन उसको किसी रास्ते निकाले, लेकिन उड़ के तो नहीं जा सकते। राम जी का भी रथ रुक गया। राम जी ने पूछा ये बालक कौन है? राम जी तो सब जान रहे हैं, सर्वज्ञ हैं, लेकिन लीला है राम जी की। राम जी ने पूछा, साथ में भैया भरत थे, लक्ष्मण थे, सबने बताया कि ऋषि कुमार हैं और आपकी महिमा का गान कर रहे हैं। और ऐसे भी अश्वमेध यज्ञ जब कोई राजा करता है तो उस राजा की महिमा का गान करने के लिए बड़े बड़े गायक गुणीजन आते भी। तो भगवान श्री राम ने जब देखा, रथ्यासुराज मार्गेषु ददर्श भरताग्रजः, भरताग्रज श्री राम ने राजमार्ग पर गाते हुए इनको जब देखा तो बड़े प्रसन्न हुए और राम जी ने अपने सेवकों से कहा इनको दरबार में बुलाओ, दरबार में इनकी कथा होगी, मैं भी सुनूंगा और प्रजा भी सुनेगी। ये चलते फिरते कथा करेंगे तो सुनने वालों को असुविधा होगी। और राम जी ने व्यवस्था कराई। आदर पूर्वक कुश और लव बुलाए गए राम जी के दरबार में। व्यासपीठ लगी और कुश और लव व्यासपीठ पर बैठे, सारी प्रजा बैठी, मंत्रीगण बैठे और कथा प्रारंभ हुई। राम जी अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे। जब कथा प्रारंभ हुई तो राम जी अपने सिंहासन से उठे और धीरे से उतर करके जा करके साधारण लोगों के बीच में बैठ गए। कल ये प्रसंग हमने बता दिया। ततस्तुतौ राम वच प्रचोदिता अगायतां मार्ग विधान संपदा सचापि राम परिषद्गतः सनैः बुभूषया सक्तमना बभूव। भगवान रघुनंदन साधारण लोगों के बीच में आकर के बैठ गए और बैठ करके कथा श्रवण करने लगे। यहां तक ये तो कथा की अभी भूमिका थी, कथा तो अब शुरू होने जा रही है। क्यों बोले? प्रधान श्रोता राम जी बैठ गए। दूसरी बात, इस कथा के प्रधान श्रोता राम जी ही, कथा राम जी की और राम जी ही श्रोता। बोले इसका भी उत्तर कल हमने बता दिया था, ये कथा राम जी की है ही नहीं। बोले रामायण तो राम जी की कथा है। बोले नाम इसका रामायण है, लेकिन ये राम जी की कथा
ये तो सीता जी का चरित्र है। कृष्णम रामायणम काव्यम सीतायाश्चरितम महत्, ये सीता जी का महान चरित्र है। अब राम जी सीता जी के आगे पीछे डोलते रहते हैं तो उनका भी नाम आएगा ही आएगा, तो कहां उनको छोड़ दें भाई, वो तो रहेंगे ही रहेंगे। लेकिन प्रधानता जानकी जी के चरित्र की, और राम जी बैठे हैं सुनने के लिए, सारी प्रजा बैठी। जिसका ये चरित्र है वो नहीं है, बाकी सब है। और अपना चरित्र सुनना नहीं चाहिए, इसलिए सीता जी क्यों सुने, चरित्र तो सीता जी का। राम जी सुन रहे हैं। अब लवकुश वर्णन कर रहे हैं। कहां से वर्णन शुरू किया, बोले लवकुश ने सबसे पहले अयोध्या का वर्णन किया, क्योंकि कथा ही अयोध्या से शुरू होती है। इस कथा की शुरुआत अयोध्या से होती है, घटना अयोध्या से ही घटित होती है, इसलिए सबसे पहले वो उस अयोध्या भूमि का वर्णन किया। ऐसा महान चरित्र जिस भूमि पर अंकुरित हुआ, वह भूमि भी साधारण नहीं है। अयोध्या, अयोध्या वो भूमि है जिस भूमि का गुरुत्वाकर्षण दुनिया से विलक्षण है। वैज्ञानिक कहते हैं धरती में गुरुत्वाकर्षण है, कोई वजनी चीज को नजदीक आने पर पृथ्वी खींच लेती है। बोले ठीक है, पृथ्वी में सर्वत्र गुरुत्वाकर्षण है, लेकिन अयोध्या की धरती में वो गुरुत्वाकर्षण है कि अयोध्या की धरती ने सातों आसमान से परे परमात्मा को भी खींच करके अयोध्या में उतार दिया। ठाकुर को भी अयोध्या में, वो अयोध्या का गुरुत्वाकर्षण है। अयोध्या साधारण नहीं, भगवान को अयोध्या में उतरने के लिए मजबूर कर दिया, उस धरती ने राम को आना पड़ा, वो गुरुत्वाकर्षण। पृथ्वी तो गुरुतर को आकर्षित करती है, और गुरु कौन, बोले गुरु माने जिसके अंदर गंभीरता हो, वजन हो। और भगवान कौन है, बोले भगवान तो जगत गुरु हैं, जगत गुरुम च शाश्वतम तुरीयमेव केवलम। उन गुरु को भी, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक को भी अयोध्या की धरती ने आकर्षित कर लिया, और इतना आकर्षित किया कि जब स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने इन्हें पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए तप किया, भगवान प्रकट हुए, तो भगवान ने कहा मैं आपका बेटा बनूंगा, आप निश्चिंत हो जाओ, मैं आपका बेटा बनने जा रहा हूं। लेकिन कब बेटा बनेंगे, तो भगवान ने एक शर्त रख दी। भगवान ने कहा मैं आपका बेटा तो बनूंगा, आपने तपस्या की है, वरदान मांगा है, मैं आपका बेटा बनूंगा, लेकिन तब, बोले जब आप राजा दशरथ बनोगे। लेकिन कहां के राजा, बोले दिल्ली और दौलताबाद के आप राजा बने तब मैं आपका बेटा नहीं बनूंगा, आप अयोध्या के राजा बनोगे तब मैं आपका बेटा बनूंगा, क्योंकि मुझे अयोध्या में अवतार लेना। होई हूं अवध भुवाल तब मैं होब तुम्हार सुत, जब आप अयोध्या के राजा बनेंगे तब मैं आपका बेटा बनूंगा, और अगर आप अयोध्या के राजा नहीं बने तो मैं आपका बेटा नहीं बनूंगा। राम जी को अयोध्या की धरती इतनी प्यारी, लेकिन राम जी की उस प्यारी धरती को भी दुनिया के म्लेच्छों ने छीन लिया। 500 वर्ष की लड़ाई के बाद वो धरती पुनः हमको प्राप्त हुई है, और वहां भव्य मंदिर का निर्माण भगवान का हो रहा है राम जी की जन्मस्थली पर। और आने वाली 22 तारीख को, 22 जनवरी को भगवान अपने निज मंदिर में विराजमान होंगे, और हम सभी लोग सौभाग्यशाली हैं कि इस दृश्य को देखेंगे। हमारी कितनी पीढ़ियां बीत गई इस दृश्य को देखने के लिए, मर मिटी, खून बहाया, लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं कि उस दृश्य को हम देखेंगे। 9 लाख वर्ष पहले राम जी अयोध्या में प्रकट हुए, और वो पावन धरती जिसने राम जी को इस धरती पर उतार लिया, वो भूखंड, वो अयोध्या की भूमि साधारण नहीं। अयोध्या का अगर वर्णन करें तो 3 घंटा तो अयोध्या का वर्णन होगा। कथा ऐसी, अयोध्या की क्या महिमा है। लवकुश ने पहले अयोध्या का ही वर्णन किया। मनुना मानवेंद्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं, जिस पुरी का निर्माण मनु जी ने किया, या पुरी निर्मिता स्वयं मनुना मानवेंद्रेण, मनुष्यों के पूर्वज मनु जी महाराज के द्वारा वो पुरी बसाई गई अयोध्या, और मनु से ही दुनिया में सारे मनुष्य पैदा हुए। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो दुनिया में जितने मनुष्य हैं, सारे मनुष्यों के पुरखा की वो भूमि है। अगर आप मनुष्य हो तो मनु की संतान हो, और मनु कहां के राजा थे, बोले अयोध्या के राजा, उन्होंने अयोध्या बसाई।
आपके पूर्वज की भूमि है। आप भले कह दो हम बिहार से आए, हम बंगाल से आए, हम उड़ीसा से आए, हमारे पूर्वज राजस्थान से आए, लेकिन सबके पुरखा जो थे वो अयोध्या के ही थे, इसलिए सब अयोध्यावासी। आप सबके पूर्वज अयोध्या के, इस बात को हृदय से धारण करना चाहिए। ये भाव रखो कि हमारे सब पूर्वज, सबसे बड़े पूर्वज तो अयोध्या के ही थे, मनु जी महाराज, और उन मनु की हम संतान हैं, इसलिए मानव कहलाते, मनुष्य कहलाते। तो मनु जी ने उस पुरी को बसाया और अयोध्यापुरी भगवान के चक्र पर विराजमान। अयोध्यापुरी वैकुंठ का हृदय है। जब मनु जी धरती पर प्रजा पालन के लिए आने लगे तो मनु जी ने कहा, आपका वैकुंठ छोड़ करके जाने का मन नहीं होता है। तो भगवान ने कहा, अगर ऐसी बात है तो चिंता मत करो, मैं अपने वैकुंठ का जो हृदय है वो मैं तुम्हें दे रहा हूं, ले जाओ। और धरती पर वैकुंठ के हृदय को स्थापित करना, वही तुम्हारी राजधानी होगी। तो अयोध्या को जो दिया भगवान ने दिया मनु जी को। या अयोध्या जगती तले तु मनुना वैकुंठ तो ह्यानिता, याचित्वा निज सृष्टि पालन परम वैकुंठनाथम प्रभु। भगवान वैकुंठनाथ प्रभु से मांग करके इस अयोध्यापुरी को लेकर के मनु जी आए और धरती पर स्थापित किया। लेकिन धरती पर जब धरने चले तो धरती सरकने लगी, अपनी कक्षा से नीचे जाने लगी, क्योंकि वैकुंठ के हृदय उस अयोध्या को धारण करने का सामर्थ्य धरती में नहीं। तब भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को भेजा। भगवान का सुदर्शन चक्र आया और भगवान के सुदर्शन चक्र पर वो अयोध्यापुरी विराजमान हुआ। नीचे धरती के ऊपर भगवान का सुदर्शन चक्र सूक्ष्म रूप से विराजमान हुआ, फिर उस चक्र के ऊपर अयोध्यापुरी विराजमान हुआ। या चक्रोपरि राजते भुवि सदा, भगवान के सुदर्शन चक्र पर विराजमान अयोध्यापुरी। अष्ट चक्रा नवद्वारा देवानाम पूह अयोध्या, और भगवान के चक्र पर विराजमान है, इसीलिए प्राणियों को संसार चक्र से मुक्ति देने वाली पुरी, मोक्षदायिनी पुरी। ये संसार क्या है? बोले संसार चक्र, और इसी चक्र में हम आप फंसे हुए हैं। चक्र में फंस जाओ तो घूमते रहो। जैसे पानी में चक्र चलता है, उसमें फंस गए बोले तो उसमें घूमो, निकल नहीं पाओगे। वायु चक्र जो चलता है, महावात चक्र जिसको कहते हैं, तूफान आता है, बवंडर जिसको कहते हैं, उसमें फंस जाए तो उसी में घूमते रहो, निकल नहीं सकते। उसी प्रकार ये संसार भी एक चक्र है, और इस चक्र में फंसे हुए जीव जन्म मरण के चक्कर में घूम रहे। तो कहते हैं इस चक्र से निकलने का उपाय क्या है? बोले संसार चक्र से अगर छूटना है तो दूसरे चक्र के चक्कर में पड़ना पड़ेगा। दूसरा चक्र क्या है? बोले भगवान का चक्र, भगवान के सुदर्शन चक्र की छाया में अगर चले गए तो संसार चक्र से मुक्त हो जाए। इसीलिए जब दीक्षा होती है तो दीक्षा में शिष्य की भुजाओं पर चक्र के चिन्ह अंकित किए जाते हैं। अयोध्यापुरी मोक्ष देने वाली क्यों है? क्योंकि भगवान के चक्र पर विराजमान है। अयोध्यापुरी का लौकुश ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। अयोध्या में बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, बड़े बड़े प्रासाद, सुंदर उपवन, और अयोध्या का जल, कहते हैं अयोध्या का जल इतना मीठा। इक्षुकांड रसोदकांग, महर्षि वाल्मीकि वर्णन करते हैं 9 लाख वर्ष पहले। साली तंडुल संपूर्णाम, जहां पर साली तंडुल, साली तंडुल माने साली चावल। चावल 2 प्रकार का होता है। अब नए लोग क्या जाने, नई पीढ़ी के लोग, पुराने लोग जानते हैं। एक चावल जो कम समय में पैदा हो जाता है, पक जाता है 3 महीने 2.5 महीने में, और एक धान होता है जो धान कम से कम 4 महीने 4.5 महीने में पकता है। जो अधिक समय लेता है उसको शाली कहते हैं, और जो कम समय में पकता है उसको ब्रीह कहते हैं। ब्रीह और शाली में यही अंतर है। और सर्वोत्तम चावल, सुपाच्य चावल वही होता है जो अधिक काल में परिपक्व होता है, कम समय में फसल प्राप्त हो जाए, इसलिए लोग उसी का उत्पादन अधिक करते हैं। लेकिन सर्वोत्तम चावल जो है वो शाली है, साली तंडुल। और साली तंडुल अयोध्या के खेतों में ऐसा पैदा होता, महर्षि वाल्मीकि ने इसका वर्णन किया है। साली तंडुल संपूर्णाम,
जिस अयोध्या के खेत में क्षेत्र में साली तंडुल पैदा होता, और पानी वहां का कितना मीठा, बोले इक्षुकांड रसोदकाम, इक्षुकांड रसोदकाम, गन्ने के रस जैसा मीठा पानी। और आज भी अयोध्या का पानी जितना मीठा है उतना मीठा पानी कहीं नहीं मिलेगा। हाँ। वृंदावन बड़ी सुंदर भूमि है, लेकिन वृंदावन में पीने को पानी नहीं मिलता। जो वृंदावन जाते हैं पता है महाराज, पानी बाहर से लाना पड़ता, खारा पानी। कहीं भी बोर कराओ पानी मीठा नहीं निकलता, बहुत मुश्किल, किसी का भाग्य हो तो मीठा निकल जाए। हमने कहा वहां के भक्तों से, भैया तुम्हारे यहां पानी इतना खारा क्यों है? तो ब्रजवासियों ने कहा बात यह है कि श्याम सुंदर मदन मोहन कृष्ण चंद्र परमानंद कंद सुधा सिंधु ब्रज को छोड़ करके जब मथुरा चले गए, तो ब्रजवासी भगवान के वियोग में इतने रोए, गोपियां इतनी रोई कि उनके आंख के आंसू पूरे धरती को भिगो दिए, और उसका परिणाम बोले वहां का पानी भी खारा हो गया। लेकिन हमारे राम जी, बोले राम जी जब अयोध्या छोड़ करके गए तो सदा के लिए नहीं गए। राम जी तो वन के लिए गए, तो राम जी ने कहा वन जा रहे हैं, 14 वर्ष बाद लौट करके आएंगे। और आए, समय से आए, 1 मिनट का विलंब नहीं किया राम जी ने। महाराज रावण के वध के बाद विभीषण जी ने कहा थोड़ी लंका में आप चल करके चरण रखो, 2-4 दिन आप रहो लंका में, अब तो आपकी ये लंका है। राम जी ने कहा हमको लंका उनका नहीं अच्छी लग रही है, अपि स्वर्णमयी लंका, यद्यपि ये लंका स्वर्णमयी है, नमे लक्ष्मण रोचते, हे लक्ष्मण ये लंका मुझे अच्छी नहीं लग रही। बोले तब राम जी ने कहा जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी ज्यादा प्रिय होती है, मुझे अपनी अयोध्या का दर्शन करना है, मुझे अयोध्या ले चल। अगर 1 दिन विलंब हो गया तो मेरा भाई भरत अपने प्राणों का त्याग कर देगा, मुझे अयोध्या जाना है। हमारे राम जी गए तो जो समय दिया, जो वादा किया वो वादा निभाया। और कन्हैया कृष्ण, बोले कन्हैया कृष्ण ने कहा मथुरा जा रहे हैं, फिर लौट करके आएंगे। गोपियों को भी बताया, मैया को भी बताया, बाबा को भी बताया, लेकिन लौट करके नहीं आए, नहीं आए। गोपियां रोती। राम जी लौट करके आए और फिर अयोध्या से गए, लेकिन अयोध्या से जाते समय राम जी ने किसी को रोने के लिए छोड़ा ही नहीं। राम जी ने कहा अगर कोई अयोध्या में रह जाएगा तो मेरे वियोग में रोएगा। बोले मेरे वियोग में कोई रोए ऐसा ठीक नहीं, इसलिए राम जी ने कहा सबको वैकुंठ ले चलो। अयोध्या में एक घास भी नहीं बची, सबको लेकर के भगवान वैकुंठ चले, कोई रोने वाला नहीं। ये राम जी की लीला है। संपूर्ण अयोध्या को लेकर के भगवान निज धाम गए। हमारे आचार्य कहते हैं ज्ञान क्रिया भजन लभ्यम अलभ्यम अन्यैहि एतेन केन वरदोत्तर को संस्था पूर्वम सदुर्म भजन्ति जंतवस्त्वाम। शास्त्र कहता है भगवान ज्ञान से मिलते हैं, भक्ति से मिलते हैं, कर्म से मिलते हैं। ज्ञान क्रिया भजन लभ्यम अलभ्यम अन्यैहि। प्रश्न किया एतेन केन वरदोत्तर कौशलस्था, ज्ञान कर्म भक्ति इन 3 में से अयोध्या की घास ने क्या किया था बताओ? अयोध्या के पेड़ ने कौन सा ज्ञान और कौन सा कर्म कौन सी भक्ति की थी? अयोध्या के कीट पतंग मच्छर मक्खी ने क्या किया था? कोई भक्ति की थी, कर्म किया था, ज्ञान किया था? बोले कुछ नहीं, राम जी की केवल करुणा थी, सबको भगवान वैकुंठ लेकर के वो अयोध्यापुरी। धन्य है अयोध्यापुरी। भगवान कहते हैं अयोध्यापुरी मुझको अत्यंत प्रिय है। अति प्रिय मोहे यहाँ के वासी, अति प्रिय मोहे यहाँ के वासी। मम धाम दापुरी सुख राशि, मम धाम दापुरी सुख राशि। अति प्रिय मोहे यहाँ के वासी, अति प्रिय मोहे यहाँ के वासी। अयोध्या भगवान को अत्यंत प्रिय। जन्मभूमि मम पुरी सुहावन। मेरी जन्मभूमि अयोध्या मुझे अत्यंत प्रिय है, जिसका वर्णन स्वयं भगवान ने किया। तो अयोध्या का जल भी कितना मीठा। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं इक्षुकांड रसोदकाम, जहां का पानी भी इतना मीठा हो। और ऐसे भी लोग कहते हैं जहां की पानी और जहां की हवा ठीक हो वहीं रहना चाहिए। कहते हैं हवा पानी जहां का अच्छा हो वहीं रहो। तो अयोध्या की हवा भी बड़ी अच्छी है। अयोध्या की हवा अगर लग जाए किसी को तो दुनिया की सारी हवा छूट जाती। अयोध्या की हवा लग जाए तो जीवन बदल जाता है। लेकिन उस भाव से अयोध्या को देखो तब।
उस भाव से अनुभव करो तब। तो महाराज अयोध्या की हवा, अयोध्या का पानी अद्भुत है। इसीलिए भक्तों ने गाया कि अयोध्या का पानी कितना मीठा है, सरजू जी का पानी कितना मीठा है। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मुँह मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मुँह मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मुँह मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। धन्य कुशल्या धन्य कैकेयी, धन्य सुमित्रा मैया, धन्य सुमित्रा मैया। धन्य कौशल्या धन्य कैकेयी, धन्य सुमित्रा मैया, धन्य सुमित्रा मैया। धन्य भूप दशरथ जी के आंगन खेले चारों भैया, धन्य भूप दशरथ जी के आंगन खेले चारों भैया। मीठी तोतली रसीली प्रभु की बानी लागे, प्रभु की बानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मुँह मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सहज सुहावनी जन्मभूमि श्री रघुवर राम लला की, रघुवर राम लला की। सहज सुहावन जन्मभूमि श्री रघुवर राम लला की, रघुवर राम लला की। जानकी महल की सुंदर शोभा लक्ष्मण जू के किला की, जानकी महल की सुंदर शोभा लक्ष्मण जू के किला की। यहाँ कण कण में प्रीत पुरानी लागे, पुरानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। जय हो। छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर, हनुमान गढ़ी अति सुंदर। छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर, हनुमान गढ़ी अति सुंदर। स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर, स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। सीताराम जी की शोभा सुखदानी लागे, सुखदानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले, जय जय सिया राम बोले। जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले,
मधुरी वाणी बोले। जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले, मधुरी वाणी बोले। अयोध्या की गलियों में घूमो तो अयोध्या वासी जो मिलेंगे, संत मिलेंगे, वो क्या बोलेंगे? बोले महाराज जय सिया राम। मधुरी वाणी चिल्लाए कि ना? मधुरी वाणी जय सिया राम। दंडवत भैया ये शब्द है वहां के। जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले। जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले, मधुरी वाणी बोले। जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले, मधुरी वाणी बोले। करे कीर्तन संत मगन मन गली गली में डोले, करे कीर्तन संत मगन मन गली गली में डोले। हाजी गली गली में डोले, हाजी गली गली में डोले। सीता राम नाम धुन प्यारी मस्तानी लागे, मस्तानी लागे। मोह मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीता राम नाम धुन प्यारी मस्तानी लागे, मस्तानी लागे। मोह मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे। मोह मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे, मोह मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। मोह मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। मोह मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। बोलो श्री अयोध्या धाम की जय। सरयू महारानी की जय। श्री राम जन्मभूमि की जय। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम। अयोध्या में सरयू मैया प्रवाहित होती हैं। पुण्य सलिला सरयू, सरयू की बड़ी महिमा है। यद्यपि गंगा की महिमा संपूर्ण दुनिया में प्रकट है, लेकिन सरयू की महिमा गोपनीय है। कोई कोई ही अधिकारी प्राणी सरयू की महिमा को जानता है। सरयू की महिमा क्या है? बोले गंगा तो भगवान के चरण से प्रकट हुई, और सरयू बोले सरयू भगवान के नेत्रों से प्रकट हुई। जब स्वयंभू ब्रह्मा जी की तपस्या को देखकर भगवान के नेत्रों में प्रेम के आंसू आ गए और वो आंसू टपकने लगे, तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में उस आंसू को रोक लिया। भगवान के नेत्र के आंसू को, नारायण के नेत्र के आंसू, और अपने मन के द्वारा उन्होंने एक सरोवर निर्मित किया जिसका नाम मान सरोवर। मान सरोवर को ब्रह्मा ने अपने मन के द्वारा निर्मित किया है, इसलिए उसका नाम मान सरोवर। मनसा निर्मितम सरम। और फिर उसी मान सरोवर में ले जाकर के उस जल को स्थापित कर दिया। उसी सर से एक धारा प्रवाहित हुई जिसका नाम सरयू हुआ है। सराज जाता सरयू, जो सर से प्रकट हुई उन्हीं का नाम सरयू पड़ा है। भगवान के नेत्र कमल से प्रकट हुई और गंगा जी भगवान के चरण कमल से। दोनों जल रूप है, लेकिन दोनों में महान अंतर है। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल के जल से वामन भगवान के चरण को धोया। वो भी पूरा चरण, दोनों चरण नहीं, एक चरण। एक चरण में भी पूरा नहीं, केवल चरण का अंगूठा बस। अंगूठा भी पूरा पूरा नहीं, केवल अंगूठा का अग्रभाग। वो भी अंगूठे का अग्रभाग पूरा पूरा नहीं, नख का हिस्सा, और नख में भी पूरा नहीं, नख का केवल अग्रभाग। ब्रह्मा जी को भगवान का पूरा चरण दिखा ही नहीं। क्यों? बोले ब्रह्मा भगवान वामन का एक चरण धरती पर था और दूसरा चरण भगवान ने उठाया तो ब्रह्मलोक पहुंच गया। यही तो कथा है। अब आप कल्पना करो, कोई व्यक्ति पृथ्वी पर खड़ा हो
और उसका एक चरण पृथ्वी पर हो, दूसरा चरण स्वर्ग पहुंच जाए, ओ ब्रह्मलोक पहुंच जाए, तो फिर वो चरण छोटा मोटा तो होगा नहीं। कई 1000 किलोमीटर लंबा चौड़ा चरण का आकार होगा। ब्रह्मा तो पूरा चरण देख ही नहीं पाए, धोना तो बहुत दूर की बात। केवल नख के अग्रभाग को धोया। नखोदकाम त्रिजगताम पापौघ विध्वंसनम। वामन भगवान के चरण के नख को केवल धो करके ब्रह्मा जी ने रख लिया। प्रकृति के जल से, आवरण के जल से चरण को धो करके अपने कमंडल में रख लिया, वो तो गंगा हो गई। विष्णु पादाब्ज संभूता गंगा त्रैलोक के पावनी। वो जल बाहरी जल था। लेकिन सरयू जी बोले भगवान के नेत्रों से जो जल निकला, और नेत्रों से जो जल निकलता है वो बाहर से नहीं आता, फिर तो भीतर से निकलता है। भगवान के अंदर जो तत्व था वही तत्व जल के रूप में बाहर आया, और वही श्री सरयू जी ने। या स्वयं पद्मनाभस्य नेत्र पद्माद विनिसृता। भगवान के नेत्र पद्म से सरयू जी का प्रादुर्भाव हुआ। और सरयू में अगर एक बार व्यक्ति डुबकी लगा ले तो भगवान कहते हैं जा मज्जनते बिनहि प्रयासा मम समीप नर पावहि वासा। जो सरयू में डुबकी लगा ले वो भगवान के सामीप्य को प्राप्त कर लेता। अयोध्या की बड़ी महिमा है। सुनकर के आपको लग रहा हो अयोध्या चलना चाहिए, जरूर जाओ। जाओ नहीं, जरूर आओ। हम तो निमंत्रण दे रहे हैं। और राम जी बैठने जा रहे हैं मंदिर में, दर्शन करो। उस समय नहीं पहुंच सकते तो बाद में आओ, अयोध्या से जुड़े रहो। बोले महाराज हमारा तो अभी मन कर रहा जाने का। इतनी महिमा सुनकर के अभी मन कर रहा है इसी समय अयोध्या चले जाएं। बोले भाव से चले जाओ। भाव से अयोध्या चलते हैं। और कैसे जाएंगे भाव से? बोले भगवान से ही प्रार्थना करो, ले चल अपनी नागरिया अवध बिहारी सांवरिया। हे अवध बिहारी मुझे अपने नगर का दर्शन कराओ। ले चल अपनी नागरिया अवध बिहारी सांवरिया। ले चल अपनी नागरिया अवध बिहारी सांवरिया। ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया अवध बिहारी सांवरिया। अवध बिहारी सांवरिया। सरयू के तीर अयोध्या नगरी। 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 संत भरे जहाँ गागरिया हो। संत भरे जहाँ गागरिया अवध बिहारी सांवरिया हो। अवध बिहारी सांवरिया। ले चल अपनी नागरिया। ले चल अपनी नागरिया अवध बिहारी सांवरिया हो। अवध बिहारी सांवरिया। कनक भवन सिया रघुपति राजे। 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 चरण अंजलि
लाल विराजे चरण अंजनी लाल विराजे। देख भई में बाबरिया, देख भई मैं बाबरिया। अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया। अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी, अवध बिहारी सांवरिया। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम। लवकुश ने अयोध्या का दिव्य वर्णन किया, फिर अयोध्या के महाराज श्री दशरथ जी का वर्णन किया है। महाराज दशरथ चक्रवर्ती सम्राट, उनकी 3 रानियां कौशल्या, केकई, सुमित्रा, लेकिन ये 3 पट रानियां हैं, पट्ट महिषी। इसके अलावा 350 रानियां दशरथ जी की थी। और पद्म पुराण में जैसा वर्णन है, पद्म पुराण के अनुसार 700 रानियां दशरथ जी की थी, ऐसा भी वर्णन। यहां बहुत से लोग मिथिला के भी बैठे होंगे। कौन कौन मिथिला के हैं? ये देखो, ये मिथिलानी आगे बैठी है। बिना मिथिलानी की कथा हो तो मिथिला की सखियां भगवान को जब व्यंग सुनाती हैं, क्योंकि मिथिला राम जी की ससुराल है, तो भगवान जब मिथिला में पहुंचे तो सखियों ने व्यंग सुनाया। क्या व्यंग सुनाया? बोले, एक सखी ने कहा, अच्छा ये बताओ इनके पिताजी कौन है? तो एक सखी ने कहा, इनके पिताजी का नाम है दशरथ। बोले, अच्छा, एक रथ नहीं, 2 रथ नहीं, 10 रथ। हाँ, 10 रथ। और बोले, माताएं कितनी? बोले, 700। बोले, एक रथ पर कितनी माताएं बैठती थीं? हिसाब बताओ। अब मजाक करने के लिए तो कोई बहाना चाहिए था। सखियों ने कहा, इनके पिताजी दशरथ और माताएं 700, तो एक रथ पर कितनी कितनी माताएं बैठी? तो मिथिला की सखियों की गणित बहुत तेज थी महाराज, तुरंत हिसाब बता दिया। क्या बताया? एक के ऊपर 70, एक के ऊपर 70, 70 होए बड़ो उत्पात, सजनी बड़ में बड़ बड़ बात। सजनी, इस बर में कितनी बड़ी बड़ी विशेषताएं हैं देखो। एक के ऊपर 70, 70 होए बड़ो उत्पात, सजनी बर में बड़ बड़ बात। तो राम जी की 350 अन्य माताएं और 3 ये पटरानियां, दशरथ जी की पत्नियां। ऐसी भी कथा है। देखो, भगवान की कथा कल्प के भेद से अनेक प्रकार की होती है। कल्प भेद हरिचरित सुहाए, भांति अनेक मुनीसन गाए। जैसे आप तो वही हो, लेकिन इस जन्म में पैदा हुए तो आपने कुछ कुछ काम किया। मुख्य काम तो वही किया, खाए पिए सोए कमाए, ब्याह किए, बेटा बेटी पैदा किए। लेकिन इसके अलावा भी बहुत से काम आपने किए, और पिछले जन्म में भी किए होंगे, तो कुछ न कुछ तो अंतर होगा। जो पिछले जन्म में किया उससे कुछ हट करके इस जन्म में किया। अगले जन्म में जो करेंगे वो पता नहीं क्या करेंगे, वो भी कुछ दूसरा ही होगा। लेकिन करने वाले तो आप ही हैं, सब आप ही की लीला है। उसी प्रकार भगवान भी अनेक बार अवतार ले चुके हैं। भगवान के अनंत अवतार हुए, और अनंत अवतारों में भगवान ने अनेक अनेक प्रकार से लीला की। तो हर अवतारों की लीलाओं में कुछ भिन्नता हो जाती है। इसी को कल्प भेद कहते हैं। कल्प भेद हरिचरित सुहाए, भांति अनेक मुनीसन गाए। तो दशरथ जी महाराज की इतनी रानियां, लेकिन किसी से दशरथ जी महाराज को कोई बेटा नहीं। 60 वर्ष की अवस्था हो गई, कोई बेटा बेटी नहीं। पुराण में ऐसा वर्णन है कि एक बेटी हुई थी सुमित्रा जी को, और वो भी बेटी दशरथ जी महाराज ने अपने मित्र महाराज रोमपाद को दत्तक पुत्री के रूप में दे दिया था, जिनका नाम शांता है।
वो शांता जी श्रृंगी महर्षि की पत्नी है, वही श्रृंगी महर्षि जो दशरथ जी का यज्ञ कराने आए थे। 60,000 वर्ष की अवस्था हो गई, कोई बेटी बेटा नहीं। तो दशरथ जी महाराज ने एक दिन सभा में बैठे बैठे उनके मन में आया कि क्यों न पुत्र की प्राप्ति के लिए मैं अश्वमेध यज्ञ करूं। और अपनी सभा में उन्होंने मंत्रियों के बीच में यह विषय रखा, सुतार्थम तप्यमानस्य नासीद वंशकरसुतः सुतार्थम वाजिमेधेन किमर्थम न यजाम्यहम्। दशरथ जी ने कहा क्यों न पुत्र की प्राप्ति के लिए मैं अश्वमेध यज्ञ करूं। मंत्रियों ने कहा हाँ महाराज आप जरूर करें। गुरुदेव वशिष्ठ से पूछा, वशिष्ठ जी ने कहा हाँ राजन, पुत्र प्राप्ति के लिए आप यज्ञ करो। दशरथ जी ने कहा गुरुदेव आपके नेतृत्व में यज्ञ हो, कहीं कोई कमी न रह जाए, क्योंकि यज्ञ में अगर कमी हो जाती है तो यज्ञ का फल राक्षस लोग नष्ट कर देते। दशरथ जी ने कहा कि छिद्रम ही मृगयन्ते स्म विद्वांसो ब्रह्म राक्षसाः। ये ब्रह्म राक्षस बड़े विद्वान होते हैं। विद्वांसो ब्रह्म राक्षसाः, ये ब्रह्म राक्षस भी बड़े विद्वान होते हैं, उनको सब मालूम होता है। आपके पंडित जी को भले भूल जाए कि अगली विधि क्या करानी है, लेकिन उन राक्षसों को नहीं भूलता, उनको सब याद रहता। और कोई भी पूजा आप करने चलो तो देवता तो बाद में आते हैं, जब उनको बुलाया जाता है, गंग गणपतये नमः गणपतिम आवाहयामि, तब गणेश जी आएंगे। लेकिन राक्षस बोले राक्षस बिना बुलाए आ जाते हैं, ये लिखा है सब। बोले महाराज दिखते नहीं, वो बोले दिखेंगे नहीं, वो मायावी होते। आप कोई भी पूजा अनुष्ठान करने बैठो तो असुर राक्षस सूक्ष्म रूप से आपके सन्निकट आ जाते हैं। और उनके आने का एक ही उद्देश्य होता है, आप जो करने जा रहे हो उसकी कमी वो ढूंढते हैं। छिद्रम ही मृगयन्ते स्म, छिद्र माने कमी। और जब वो देखते हैं कि इसने जो पूजा किया, जो यज्ञ किया, इसमें कमी रह गई, ये गलती इससे हो गई, तब बोले बस उसी गलती का आश्रय लेकर के उस कर्म के फल को वो स्वयं ग्रहण कर लेते हैं। विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति। विधि से हीन यज्ञ होने पर कर्ता का विनाश हो जाता है, कर्ता को फल की प्राप्ति नहीं होती। इसीलिए कहा है कि कोई भी यज्ञ यागादि कर्मानुष्ठान हो तो उसमें अपनी बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। जो शास्त्र कहे उतना ही करो, न उससे ज्यादा करने की जरूरत है, न उससे कम करने की। और उसका विकल्प हम अपने मन से ढूंढ लें, ऐसा नहीं तो हम ऐसा कर लें। अब शास्त्र कहता है कि दीपक जला करके भगवान की आरती करो, घी की बत्ती जला करके आरती करो, शास्त्र तो ये कहता है। अब तर्क लगाओ कि बत्ती में क्या है, बोले प्रकाश ही तो है, बत्ती में अग्नि तत्व ही तो है, और प्रकाश को भगवान को दिखाया जाता यही आरती है, तो क्यों न टार्च लेकर के ही आरती करें। अब टार्च से आरती करो ओम जय जगदीश हरे, तो विधि थोड़ी है, शास्त्र की अवहेलना हो गई। इसलिए कहीं अपनी बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। शास्त्र के विषय में वो शास्त्र जितना कह दे उसको चुपचाप ऐसे मान लो। शास्त्र कहता है धोती पहन करके और कंधे पर उत्तरी रख करके भगवान की पूजा करो, तो अब तुम तर्क करो कि पैंट भी तो कपड़ा ही है, इसमें क्या दोष है। ऐसा कुतर्क नहीं करना चाहिए। पैंट भी कपड़ा ही है, लेकिन शास्त्र वहां पर जो कहता है उसी हिसाब से वस्त्र धारण करके जाना चाहिए। कपड़ा तो लुंगी भी है, लेकिन पुलिस के लिए निर्धारण है कि पुलिस अपने वर्दी में रहेगी। और पुलिस जो है, पुलिस का अधिकारी हो चाहे कोई कर्मचारी हो पुलिस विभाग का, और लुंगी पहन करके वो चला जाए, बंदूक लेकर खड़ा हो जाए, तो उसका अधिकारी कहेगा क्या, बोले क्यों कपड़ा ये ऐसे कैसे आए, अपनी वर्दी में क्यों नहीं आए। बोले ये भी तो कपड़ा है। बोले भले कपड़ा है, लेकिन वो तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारा जो वेश निर्धारित है उसी वेश में तुमको रहना पड़ेगा, तब उसकी मान्यता है। उसी प्रकार ऐसे कुतर्क नहीं करने चाहिए, ये भी कपड़ा है और ऐसा भी है। जो शास्त्र कहे उसको मान लो, तभी कल्याण हो। दशरथ जी ने कहा आपके द्वारा यज्ञ हो, यज्ञ में किसी भी प्रकार का कोई विघ्न न हो। तब तक सुमंत्र जी जो भगवान के मंत्री है, वो दशरथ जी के मंत्री हैं, सुमंत्र जी ने कहा राजन आज मुझे एक बात याद आ गई। एक बार ऋषियों की सभा में
ये चर्चा हुई थी कि दशरथ जी को बेटा की प्राप्ति कब होगी। तो सनत कुमार महर्षि ने उस सभा में कहा था कि जब राजा के मन में पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ करने की इच्छा उत्पन्न होगी अपने आप स्वाभाविक, बिना किसी के कहे, तो समझ लेना पुत्र प्राप्ति का समय आ गया। राजन, आज आपके मन में अपने आप ये प्रेरणा हुई कि पुत्र की प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ करें, इसका मतलब वो पवित्र समय आ गया है। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने एक बात और कही थी सनत कुमार भगवान ने। बोले क्या कही थी? बोले उन्होंने कहा था कि जब दशरथ जी के मन में यज्ञ करने की इच्छा होगी तो वो श्रृंगी ऋषि को बुलाएंगे, और श्रृंगी ऋषि के द्वारा जब यज्ञ होगा तो उनको 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी। इसलिए उचित यह है कि श्रृंगी ऋषि को बुलाया जाए और उनके नेतृत्व में ये यज्ञ हो, और गुरुदेव भगवान भी रहें, गुरुदेव भगवान का भी मार्गदर्शन हो। ये वृत्तांत सुनकर महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न हुए, और महाराज दशरथ ने अपनी सेना ली, मंत्रियों को लिया, अपनी तीनों रानियों को लिया, और रथ पर बैठकर अयोध्या से अंग देश की यात्रा करते थे। अंग देश पहुंचे, जहां पर श्रृंगी महर्षि रहते थे, गंगा के तट पर। वहां पहुंचे और वहां के जो राजा थे महाराज रोमपाद, उन्हीं के दामाद थे श्रृंगी महर्षि। पहुंचे और जाकर के दशरथ जी ने कहा, राजन, आपकी बेटी और दामाद को मैं लेने आया हूं, आप इनको मेरे साथ विदा करो। लेकिन जाते ही नहीं कहा। दशरथ जी जब पहुंचे तो 1 सप्ताह वहां रुके, 7 दिन अंग देश में। 7 दिन तक उनकी बड़ी खातिरदारी हुई। चक्रवर्ती सम्राट थे, अब किसी मुख्यमंत्री के घर प्रधानमंत्री मेहमान बन के आवे तो फिर सोचो कितनी बड़ी खातिरदारी हुई। प्रधानमंत्री बोले पूरे देश का होता है, मुख्यमंत्री एक प्रदेश का होता है। वो राजा थे, एक क्षेत्र के राजा थे, लेकिन दशरथ जी महाराज तो चक्रवर्ती सम्राट थे। बड़ा भव्य स्वागत हुआ, 7 दिन तक बड़े बड़े जलसे हुए, उत्सव हुआ। जब 7 दिन बीत गया तब दशरथ जी ने अपने मन के भाव को कहा कि मेरे आने का प्रयोजन है कि आप अपनी बेटी शांता और अपने दामाद श्रृंगी महर्षि को मेरे साथ विदा करो, इनके द्वारा हमारे यहां यज्ञ होगा। महाराज रोमपाद ने अपनी बेटी शांता को और अपने दामाद श्रृंगी महर्षि को विदा किया, लेकर के आए अयोध्या। सरजू जी के तट पर यज्ञशाला का निर्माण हुआ। सरजू जी के दक्षिण तट, उत्तर तट पर, सरयू के दक्षिण तट पर तो अयोध्या है, सरयू जी को पार करके जो उत्तर तट, वहां पर यज्ञशाला का निर्माण हुआ। आज भी वो स्थान है जिसका नाम है मखौड़ा, गांव है, वहीं पर वो दशरथ जी का यज्ञ हुआ। तो वहीं पर यज्ञ मंडप का निर्माण हुआ और सुंदर मुहूर्त में यज्ञ प्रारंभ हुआ, अश्वमेध यज्ञ। और अश्वमेध यज्ञ 1 वर्ष तक चला, 360 दिन का यज्ञ था। 1 वर्ष तक अश्वमेध यज्ञ चला, और जब अश्वमेध यज्ञ पूरा हो गया तब श्रृंगी ऋषि ने कहा, अब मैं पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराऊंगा, और पुत्र कामेष्टि यज्ञ से आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। और फिर पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ, पहले अश्वमेध फिर पुत्र कामेष्टि। अश्वमेध यज्ञ 360 दिन का, और पुत्र कामेष्टि बोले 1 दिन का यज्ञ था बस। पहले अश्वमेध हो गया, फिर पुत्र कामेष्टि कराई, और पुत्र कामेष्टि यज्ञ में भक्ति के सहित विधि पूर्वक महर्षि ने जब आहुति प्रदान की तो आहुति डालते ही परिणाम ये हुआ कि यज्ञ मंडप से अग्नि देवता प्रकट हो गए। भक्ति सहित मुनि आहुति दीने, भक्ति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भासित तुम्हारा, सकल काज भासित तुम्हारा। अग्निदेव चरु लेकर के प्रकट हो गए। अग्निदेव ने कहा, प्राजापत्य पुरुष ने कहा कि ये चरु आप अपनी तीनों रानियों को बांट दो।
उस चरु को लेकर के दशरथ जी महाराज ने अपनी तीनों रानियों को दिया। इदम तो नृपसार्दूल पायसम देव निर्मितम, इस पायस को, इस खीर को देवताओं ने बनाया है, क्योंकि वहां बनाने वाला तो कोई था नहीं। अग्निकुंड से अग्नि देवता लेकर के प्रकट हुए, इसका मतलब है देवलोक से वो आया है, क्योंकि यहां तो किसी ने बनाया नहीं। और दूसरा अर्थ है कि इदम तु नृपसार्दूल पायसम देव निर्मितम, ये जो पायस है ये दूध, चीनी और चावल से नहीं बना है। ऐसे भी खीर बनाओ तो तीन मुख्य द्रव्य होता है, दूध, चीनी, चावल। बाकी तो मेवा मिश्री जो डालना अलग बात है, लेकिन तीन चीज तो होना ही चाहिए, दूध हो, चीनी हो, चावल हो। तो कहते हैं कि ये पायस दूध, चीनी, चावल से नहीं बना है। बोले तब? बोले पायसम देव निर्मितम, देव निर्मितम। परब्रह्म परमात्मा भगवान ही देव हैं और वे परमात्मा ही पायस बन गए हैं। देव निर्मितम, भगवान ही इस खीर के रूप में आए हुए हैं। ये खीर ही भगवान है और इसी रूप से उन माताओं के गर्भ में जाएंगे और फिर प्रकट होंगे। इसलिए ये पायस आप अपनी रानियों को दे दो। दशरथ जी महाराज ने वो पायस लिया और अपनी तीनों रानियों को बांट करके दिया। कैसे बांटा? बोले आधा तो कौशल्या जी को दे दिया तुरंत, उस पायस में से आधा कौशल्या जी को दे दिया, आधा बचा, उसका दो हिस्सा किया, एक हिस्सा सुमित्रा जी को दे दिया और जो हिस्सा बचा उसका फिर दो हिस्सा किया और एक हिस्सा केकई जी को दे दिया और एक हिस्सा जो बचा उसको सुमित्रा जी को फिर दे दिया। इस तरह से पायस का वितरण हुआ। पहले पायस किसको मिला? बोले कौशल्या जी को, फिर सुमित्रा जी को और फिर केकई जी को। क्यों? बोले क्रम है, बड़ी महारानी कौशल्या है, उनके बाद दूसरे नंबर पर सुमित्रा जी और केकई महारानी सबसे छोटी है। उसी क्रम से सबका सम्मान है। पहले कौशल्या जी को दिया, फिर सुमित्रा जी को, फिर केकई जी। और केकई जी को देते समय जितना दिया था उसका आधा फिर से सुमित्रा जी को दे दिया, वो बच गया था। आधा कौशल्या जी को दिया, उससे राम जी, और आधे का जो आधा था उससे लक्ष्मण जी, और आधे का जो आधा था उसका आधा जो हुआ उससे भरत जी, और जो फिर वो बचा एक हिस्सा उससे शत्रुघ्न जी। इसके बाद भी आपको समझ में ना आया हो तो ये समझो कि 16 आने चरु था, 16 आना। 16 आना में 8 आना कौशल्या जी को दे दिया, 4 आना सुमित्रा जी को दे दिया। अब कितना बचा? बोले 4 आना। 4 आने में से 2 आना केकई जी को दे दिया और 2 आना जो बचा वो फिर सुमित्रा जी को दे दिया। इसी से चारों भाइयों का गर्भ में आगमन हुआ। इस चरु के रूप में भगवान ही पधारे और भगवान जब गर्भ में आए तो अयोध्या में आनंद की लहर दौड़ पड़ी। महाराज जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, जा दिल ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जा दिल ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। मंदिर माह सब राज ही रानी, शोभाशील तेज की खानी। मंदिर मां सब राज रानी, शोभाशील तेज की खानी। सुख जुत कछुक काली चली गयो, जेहि प्रभु प्रगट सो अवसर भयो। सुख जुक कछुक काली चली गयो, जे प्रभु प्रगट सो अवसर भयो। जेहि प्रभु प्रगट सो अवसर भयो, जे प्रभु प्रगट सो अवसर भयो। तीनों रानियां अंतर्वतनी हुई। धीरे धीरे समय बीत गया। कौन सा समय? बोले गर्भ का काल। सुख जुत कछुक काल चली गयो। वो समय बीतना बड़ा कठिन होता है माताओं के लिए। कितनी सावधानी रखनी पड़ती। थोड़ी सी असावधानी हो
तो मां और बच्चे दोनों पर संकट आ जाए, वो समय सुखपूर्वक बीत जाए, कोई बाधा न हो, ये भगवान की बड़ी कृपा। गोस्वामी जी कहते हैं सुख जुत कछुक काल ही चले गए, सुखपूर्वक वो काल बीत गया। कितना समय बीता? 9 महीने? कहते नहीं, 9 महीने नहीं, 9.5 महीने नहीं, 10 महीने नहीं, 11 नहीं, 11.5 नहीं, 12 महीना हो गया। साधारण बालक जन्म लेता है तो 9 महीने, 9.5 महीने, जो भी काल हो, लेकिन भगवान गर्भ में आए तो कब तक रहे गर्भ में? बोले ततश्च 12 मासे ऋतूनाम 60 समत्ययुः। 12 मासे, 12 महीना, 6 ऋतुएं बीत गईं। चैत्र की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ और तीनों रानियों ने चरुभक्षण किया उसी दिन, और चैत्र की पूर्णिमा को वो गर्भवती हुई। और बच्चे का जन्म कब हुआ? बोले जब अगले साल चैत्र के महीने में शुक्ल पक्ष की 9वीं आ गई, तब। साल पूरा होने में कितने दिन बचे? 6 दिन बचा के। 11 महीने 24 दिन भगवान गर्भ में रहे। 11 महीने 24 दिन। वाल्मीकि जी कहते हैं ततश्च 12 मासे, 12वां महीना आ गया, वो भी पूरा होने वाला था। 9वीं चैत्रे नवमी तिथौ, चैत्र का महीना, 9वीं तिथि, मंगलवार दिन, अभिजित मुहूर्त और पुनर्वसु नक्षत्र, सूर्य उत्तरायण, सब कुछ अनुकूल हो गया। क्या क्या अनुकूल हो गया? बोले 5 चीजें। वही 5 चीज हम लोग देखते हैं, उसको कहते हैं पंचांग। क्या कहते हैं? पंडित जी पंचांग देखते हैं ना, उसको पंचांग क्यों कहते हैं? बोले उसके 5 अंग हैं, जोग, लगन, ग्रह, बार और तिथि। ये 5 चीजें देखी जाती हैं, इसीलिए उसका नाम पंचांग है। जोग, लगन, ग्रह, बार, तिथि सकल भये अनुकूल, सब अनुकूल हो गए। और वो काल, भगवान के प्राकट्य का काल, चैत्र की शुक्ल 9वीं आ गई, लेकिन सब लोग अपने अपने कार्य में मगन थे। क्यों? बोले जब 9वां महीना लगा था, उसी समय से दास दासी तैयारी करके बैठे थे। महारानी कौशल्या महारानी के कई और महारानी सुमित्रा के महल में दासियां, सेविकाएं सब तैयारी करके रखी थी। औषधि, जन्म घुट्टी, मालिश के तेल और भी अनेक प्रकार की जो व्यवस्थाएं प्रसव के समय होनी चाहिए, वो सब व्यवस्था तैयार थी। और सब प्रतीक्षा कर रहे थे कोई संकेत आए। क्या संकेत? बोले माँ को प्रसव वेदना हो, दर्द उठे, तब न पता चले कि अब बालक के जन्म का समय सन्निकट है। लेकिन 9 महीना बीत गया, 9.5 महीना बीत गया, कोई संकेत नहीं। दास दासियों ने सोचा है क्या माजरा है। 9 महीने बीत गए, 10 महीने बीत गए, 11 महीने बीत गए, अब क्या ठिकाना, अब तो जब होगा तब देखा जाएगा, अब क्या करें। अब किसी का दिमाग, किसी की बुद्धि काम न करे, तो सब दास दासी अपने अपने काम में लग गए। और महारानी कौशल्या के कई सुमित्रा अपने महल में आनंद पूर्वक सुख पूर्वक रहती, न कोई प्रसव वेदना, न कोई दर्द, न कोई दुख। क्यों? बोले भगवान को प्रकट होना है, और भगवान तो आनंद सिंधु हैं। भगवान के आने पर सुख मिलना चाहिए, दुख नहीं मिलना चाहिए। और जो भगवान परमात्मा संसार में आवे और आते ही अपनी मां को दुख दें, फिर वो भगवान कैसे हो सकते हैं? ये तो संसार के प्राणी पैदा होते हैं तो अपने मां बाप को दुख देते हैं। तो संसार की है वो प्रक्रिया भी नहीं थी। अभिजित मुहूर्त, वहां कोई और नहीं था, मां कौशल्या थी बस, और अपने पलंग पर ऐसे बैठी थी, पूर्व दिशा की ओर देख रही थी, सोच रही थी, मगन थी, कब वो समय आएगा मैं अपने लाला का मुख देखूंगी। यही सब सोच रही थी। तब तक मां कौशल्या के सामने अचानक प्रकाश प्रकट, इतना प्रकाश कि पूरा कक्ष प्रकाशित हो गया और मां कौशल्या की आंखें चौंधिया गई, आंखें बंद हो गई।
उस प्रकाश को सहन नहीं कर पाई मां कौशल्या, और अगले क्षण प्रयास करके धीरे धीरे उन्होंने अपनी आंखों को जब खोला तो क्या देखती हैं, नीले रंग का प्रकाश, और उस प्रकाश के मध्य में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए भगवान नारायण सामने प्रकट हो गए। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसी रुहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभ श्रियम नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुज। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए, पीतांबर वनमाला विभूषित भगवान नारायण मां कौशल्या के सामने प्रकट हो गए मुस्कुराते हुए। मां कौशल्या ने देखा, उठ करके खड़ी हो गई अपने आसन से और हाथ जोड़ लिया और भगवान को प्रणाम किया और भगवान की स्तुति करने लगी। बड़ी प्रसिद्ध स्तुति है रामायण में, आप सभी को याद होगी। आइए मिलकर के उस स्तुति का हम सभी लोग गान करते हैं। भय प्रगट कृपालादि प्रगट कृपालादि भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी कई विधि करऊं अनंता माया गुण ज्ञाना तीत अमाना वेद पुराण भवन करुणा सुख सागर सब गुण आगर यही गावै श्रुति संता सोममृत लागी जन अनुरागी वयौ प्रगट श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद करे अमर शोभासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर नर उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन कही कथा सुहाई मात बुझाई ये प्रकार सुत प्रेम लय माता मुनि बोली सोमति डोली तजऊ तात रूपा की जैसे सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुर भूपा चरित जगावई हरि पद पावई तेन परई भव पूपा यह चरित जगावई हरि पद पावई तेन परई भव पूपा विप्रथेनु सुर संत हित दीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल सियावर रामचंद्र जी की जय पवन सुत हनुमान जी की जय बोलो भाई सब संतन की जय 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 सीताराम। भगवान मां कौशल्या के सामने चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। मां ने स्तुति की और जब स्तुति करने लगी मां कौशल्या तो भगवान ने मैया को कथा सुनाई। कही क्या कथा सुनाई? तो मां कौशल्या ने कहा, महाराज बेटा बन करके तो आप आए हो, लेकिन बेटा जैसे लग नहीं रहे हो, बाप जैसे लग रहे हो।
कौन मानेगा कि आप मेरे बेटा हो? अगर मैं कहूंगी कि ये मेरे बेटा हैं, तो कहेंगे कौशल्या बावरी हो गई, ये 4 हाथ का देवता किसी का बेटा होता है? मम उरसो बासी यह उपहासी, लोग मेरा उपहास करेंगे। ये कौशल्या क्या बोलती? सुनत धीर मति थिर न रहे, सुनने के बाद जो धीर गंभीर लोग हैं उनकी मति स्थिर नहीं रहेगी, कहेंगे ये कौशल्या क्या झूठ बोलती। भगवान ने कहा, फिर मैया ने कहा अगर आप बालक बनकर के आए हो तो बालक बन जाओ। मैया को तो सब ज्ञान था कि ये भगवान है, परमात्मा है। भगवान ने सोचा मैया अगर मुझे भगवान ही मानती रहेगी तो लीला का आनंद नहीं होगा। कोई माँ अपने बेटे को भगवान समझ ले कि ये भगवान है, तो फिर भगवान को समझ करके जो डर होता है, जो भय होता है, जो दूरी होती है, जो भावना होती है, वो होने लग जाएगी। फिर माँ की भावना कहाँ रहेगी? इसलिए भक्ति में बहुत ज्ञान की जरूरत नहीं होती। मैया को बड़ा ज्ञान हो गया कि ये अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, परमात्मा हैं। भगवान ने सोचा पहले इनके ज्ञान को दूर करें। तो क्या लिखते हैं गोस्वामी जी कि उपजा जब ज्ञाना, आगे क्या है? प्रभु मुस्काना। भगवान ने देखा कि माँ को बड़ा ज्ञान हो गया, ये तो मुझे भगवान समझने लगी, तो भगवान मुस्कुराए। और देखो जब भगवान मुस्कुराते हैं ना, तो भगवान के मुस्कुराहट का राज क्या है आज जान लो। भगवान जब मुस्कुराते हैं तो भगवान की माया अपना काम शुरू कर देती है। वेद व्यास जी कहते हैं हासो जनोन्माद करीच माया। भगवान की जो हंसी है, जो मुस्कुराहट है, वही भगवान की माया है। माया हास बाहु दिक्पाला, भगवान की जो हंसी है वही तो माया है। भगवान मुस्कुराए, माया ने अपना काम किया। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, क्योंकि चरित्र बहुत विधिकीन चाहे, अनेक प्रकार का चरित्र भगवान को करना है। इसलिए भगवान की माया ने अपना कार्य शुरू कर दिया और मैया का ज्ञान तिरोहित हो गया। मैया ने कहा कि अगर आप मेरे बेटा बनने आए हो तो बेटा जैसे बन जाओ। बोले बेटा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैया ने कहा ये जो 4 हाथ है इसमें से 2 कम करना पड़ेगा, ये 4 हाथ नहीं चलेगा। बोले हाथ से क्या परेशानी, जैसे 2 तैसे 4। मैया कौशल्या ने कहा आपको पता नहीं, आप वैकुंठ में रहते हो, हम धरती पे रहते हैं, यहाँ की व्यवस्था दूसरी। बोले क्या व्यवस्था है? मैया ने कहा यहाँ किसी को बेटा बेटी पैदा हो और 1 उंगली भी ज्यादा हो जाती है तो घर की स्त्रियां कहती हैं बहनी फलाने बेटवा भवा है, 1 उंगली ज्यादा है, क्या होगा, क्या लक्षण होगा। विभिन्न प्रकार की वार्ता होने लगती है माताओं में। और 1 उंगली कौन कहे, यहाँ तो 2-2 हाथ ही एक्स्ट्रा हैं, मैं किसको किसको जवाब देती फिरूंगी, ये नहीं चलेगा, ये 2 हाथ हटाओ। भगवान ने अपने दोनों हाथों को अंतर्हित कर दिया, 2 भुजाएं हो गई। भगवान ने कहा अब, मैया ने कहा अभी भी आप बेटा नहीं बने। बोले अब क्या दिक्कत है? मैया ने कहा ये आप इतने बड़े हो, छोटे से बन जाओ। भगवान छोटे से बालक बन गए। भगवान ने कहा अब हम बालक हो गए। मैया ने कहा अभी भी नहीं हुए। बोले क्यों? मैया ने कहा ये इतना कपड़ा, पीतांबर, आभूषण, मुकुट, ये सब पहन के बच्चा थोड़ी पैदा होता, बच्चा तो नंगा ही पैदा होता। भगवान ने कहा ये कपड़े? बोले हाँ, सब हटाओ। ठाकुर जी ने सारे कपड़े अंतर्हित कर दिए। छोटे से बालक, बभूव प्राकृत शिशु, नील कमल के समान, नीले रंग के भगवान के श्रीअंग की कांति जैसे नील समुद्र, नील आकाश, नील कमल। किसकी उपमा दें? नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, गगन सदृशम, सब उपमाएं दी जाती हैं भगवान के लिए। भगवान छोटे से बालक बन गए और भगवान ने कहा मैया अब हम बालक बन गए। मैया ने कहा अभी भी बालक नहीं बने। भगवान ने कहा 2 हाथ भी कम हो गए, शरीर भी छोटा हो गया, कपड़े भी चले गए, आभूषण भी चले गए, नंगे ही हो गए, अब तो बांध लो। मैया ने कहा अभी भी आप बालक नहीं बने। भगवान ने कहा अब क्या कमी रह गई? मैया ने कहा देखो जो बालक होता है ना वो रोता है, तुम्हारे जैसे टपर टपर बोलता नहीं है। इतनी बहस, बालक पैदा होता तो कोई बोलता, वो तो रोता है बस। तो अगर बालक बने हो तो ये बोलना बंद करो, रोना शुरू करो। बोले क्यों रोएं? मैया ने कहा रोगे तभी तो लोग जानेंगे कि आ गए। बोले आप बता दो कि हम आ गए, आप बता दो। मैया ने कहा दुनिया में कोई माँ ये नहीं कहती है कि हमको बेटा पैदा हुआ, बेटा ही बताता है, रोने लगता है तो बाहर वाले सुनते हैं, जानो वो हो गया, जन्म हो गया बालक।
मां थोड़ी बताती, मां तो बताने की स्थिति में नहीं रहती, मां को तो वेदना रहती है। बताता तो बच्चा ही है, रो करके अपने आने की सूचना देता है, इसलिए आप आए तो अपनी सूचना बताओ कि मैं आ गया। भगवान ने कहा बात तो सही है। और फिर भगवान मां के वचन को सुनकर रोने लगे। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होए बालक सुरभूपा। अब भगवान जब रोने लगे तो रोना ठान दिया महाराज। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, अब रोए जा रहे हैं, चुप ही नहीं होते। मैया ने कहा बेटा बस करो, इतना ही रोना जरूरी था, ज्यादा रोना जरूरी नहीं है, इतने में काम चल जाएगा। भगवान ने कहा मैया हम कोई भी काम करते हैं तो अधूरा नहीं करते, हम तो पूरा ही करते हैं। पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, भगवान ने कहा हम तो पूरा ही करेंगे। मैया ने कहा इतना रोने की जरूरत नहीं है बेटा। भगवान ने कहा हम सबके बदले में रो लेंगे, लेकिन अब किसी को रोने नहीं देंगे। संसार के प्राणियों को रावण ने बहुत रुलाया, बड़े बड़े असुरों ने रुलाया। भगवान कहते अब मैं आ गया हूं, मैं खुद रो लूंगा, लेकिन अपने भक्तों को रोने नहीं दूंगा। भगवान रोने लगे। मैया ने कहा जब सबके बदले में तुम ही रोओगे तो बाकी लोग क्या करेंगे? तो भगवान ने कहा बाकी लोग गावें। इस संसार में दो ही काम होता है, रोना और गाना। लोग कहते हैं क्या रोना गाना कर रहे हो? रोना और गाना, संसार में दो काम है। तो भगवान ने कहा सबके बदले में हम रो लेंगे, और बाकी लोग बोले बाकी लोग गावें। बोले क्या गावें? हमारी इस लीला का गान करें। यह चरित्र जे गावें हरिपद पावें, तेन परें भवकूपा। जो इस चरित्र को गाएगा वो संसार सागर में नहीं पड़ेगा, संसार सागर से तर जाएगा। भगवान बालक बनकर के रोने लगे। बालक के रोने की आवाज बाहर गई, दासियां दौड़ करके आई, महल में हल्ला मच गया। कौशल्या ने बालक को जन्म दिया। दशरथ जी महाराज दौड़े दौड़े आए और बालक का दर्शन किया। तब तक उधर से केकई के महल से सूचना आई कि महारानी केकई ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। अब तो दशरथ जी आनंद विभोर हो गए, दो दो बालक। इस आनंद को दशरथ जी संभाल पाते तब तक दो दासियां दौड़ी हुई उधर से आई, हाँपती डांपती, और उन्होंने कहा महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज ने कहा दशरथ जी ने क्या समाचार? बोलने के लिए वाणी नहीं निकल रही थी, आनंद में इतने विभोर थे। दोनों दासियों ने कहा महाराज की जय हो, सुमित्रा महारानी ने सुंदर दो दो पुत्रों को जन्म दिया। अब तो दशरथ जी के आनंद का ठिकाना। एक पुत्र की इच्छा थी, चार चार पुत्र प्राप्त हुए, देर आए दुरुस्त आए, चार चार पुत्र। अब तो दशरथ जी महाराज इतने आनंदित हुए और उन्होंने सेवकों से कहा बुलाओ बाजा बजाने वाले को, गीत गाने वाले को बुलाओ, उत्सव मनाओ, खजाने खोल दिए जाएं। अब तो दशरथ जी का जब आदेश हुआ महाराज, अब तो चारों तरफ से गुणी जन आए, संत आए, महात्मा आए, भक्त आए, प्रेमी आए, सखियां आई, दासियां आई। अब तो दशरथ जी के आंगन में द्वार पर जो बधाई बजी, जो आनंद हुआ, अद्भुत आनंद। आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, 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 आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे। बधाई हो। चंद्रमुखी मृग नैनी अवध की, चंद्रमुखी मृग नैनी अवध की, चंद्रमुखी मृग नैनी अवध की, चंद्रमुखी मृग नैनी अवध की। तोरत तानन, तोरत तानन, रागने में बधैया बाजे,
आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे। प्रेम भरी प्रमदागण नाचे, प्रेम भरी प्रमदागण नाचे, प्रेम भरी प्रमदागण नाचे, प्रेम भरी प्रमदागण नाचे। नूपुर बांधे, नूपुर बांधे, पायने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे। बधाई हो। न्योछावरी श्री राम लला झुकी, न्योछावरी श्री राम लला झुकी, न्योछावरी श्री चारों लला झुकी, न्योछावर श्री चारों लला झुकी, न्योछावरी श्री चारों लला की, न्योछावर श्री चारों लला झुकी। नहीं बोला जत, नहीं बोला जत, मांगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे। सिया अली कौतुक देखत, सियालिया कौतुक देखत, सिया अली कौतुक देखत, सियालिया कौतुक देखत, सिया अली कौतुक देखत, सियालिया कौतुक देखत। बीती रजनी जागने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, 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 बधैया बाजे। आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घरे घरे आनंद छायो अयोध्या नगरी में, अरे घरे घरे आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घरे घरे आनंद छायो अयोध्या नगरी में, नगरी में लाला 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 नगरी में। अरे घरे घरे आनंद छायो बोलिए रामलला सरकार की। में। घरे घरे आनंद छायो अयोध्या नगरी में। नेति नेति कहे महिमा गावे, नेति नेति कहे महिमा गावे, जाको पार वेद नहीं पावे, जाको पार वेद नहीं पावे, वेद नहीं पावे, वेद नहीं पावे, वेद नहीं पावे, वेद नहीं पावे।
जाको पार वेद नहीं पावे, जाको पार वेद नहीं पावे, तो बेटा बन आयो अयोध्या नगरी में, सो बेटा बने आयो अयोध्या नगरी में। घरे घरे आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घरे आनंद छायो अयोध्या नगरी में। बधाई हो। जस कहे को केकई को, जस कहे को केकई को, बनहु बनाई के रूप भरत 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 को। प्रभु ने प्रेम पठायो अयोध्या नगरी में, प्रभु ने प्रेम पठायो अयोध्या नगरी में। घरे घरे आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घरे आनंद छायो अयोध्या नगरी में। लखन शत्रुघ्न नक सिकनी के, लखन शत्रुघ्न नक सिकनी के, लखन शत्रुघ्न नक सिकनी के, लखन शत्रुघ्न नक सिकनी के। है सुत मात सुमित्रा जी के, है सुत मात सुमित्रा जी के। सुमिरन देख ल जायो अयोध्या नगरी में, मिलन देख ल जायो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घरे घरे आनंद छायो अयोध्या नगरी में। प्रेम भक्ति रस अमृत छाके, प्रेम भक्ति रस अमृत छाके, प्रेम भक्ति रस अमृत छाके, प्रेम भक्ति रस अमृत छाके। राम जन्म के उत्सव में आके, राम जन्म के उत्सव में आके, राम जन्म के उत्सव में आके, राम जन्म के उत्सव में आके। हनुमत ही हर्षायो अयोध्या नगरी में, हनुमत ही हर्षायो अयोध्या नगरी में। घरे घरे आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घरे घरे आनंद छायो अयोध्या नगरी में। अरे घरे घरे आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घरे घरे आनंद छायो अयोध्या नगरी में।
नगरी में लाला नगरी में, नगरी में लाला नगरी में, नगरी में लाला नगरी में, नगरी रे लाला नगरी में, जन्म लिए रघुरैया अवध में बाजे बधैया, जन्म लिए रघुरैया बध में बाजे बधैया, बाजे बधैया हो 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 बाजे बधैया, जन्म लिए रघुरैया अवध में बाजे बधैया, जन्म लिए रघुरैया बध में बाजे बधैया। धन्य अवधपुरी धन्य राजा दशरथ, 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 धन्य कुशल्या मैया अवध में बाजे बधैया, धन्य कौशल